गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं राहुल मित्तल एक बार फिर से गुरुकुल क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप जानते हो, हमने कोडिंग डिकोडिंग के टॉपिक के अंदर एक प्रकार के सवाल के बारे में बात कर ली थी, जो कि वर्णमाला पे आधारित प्रश्न थे। उनको कैसे सॉल्व किया जाता है, क्या उसमें बातें हमें याद रखनी होती हैं, वो सारी बातें हम पहले लेक्चर के अंदर कर चुके हैं। अब उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आगे हम जो बात करेंगे आज, वो बात करेंगे टाइप नंबर सेकंड की। और टाइप नंबर सेकंड होता क्या है, किस प्रकार के प्रश्न उसके अंदर आते हैं, वो सारी बातें मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। और टाइप नंबर सेकंड में आपको देखना कितनी सारी बातें सीखने को मिलेंगी और कितने सरल और आसान तरीके से हर प्रश्न को मैं आपको यहाँ पे सॉल्व करा के दूंगा। तो देखिए क्या होता है। टाइप नंबर सेकंड होता है आपके पास अंक गणितीय सांकेतिक भाषा, इसको मैं अपना नाम देता हूं, ठीक है। अंक गणितीय सांकेतिक भाषा की अगर बात करें यहाँ पे, तो इसके अंदर क्या होगा, तो नाम से ही क्लियर हो रहा है कि जब जब अंक गणित का नाम आता है तब तब हमारे दिमाग में संख्याएं जरूर आती हैं, तब तब हमारे दिमाग में क्या आती हैं, संख्याएं आती हैं। तो अब संख्याएं जब हमारे दिमाग में आ रही हैं, तो अब प्रश्न किस प्रकार के होंगे जरा इसको भी हम देखेंगे यहाँ पे। तो पहले मैं कुछ एग्जाम्पल आपको यहाँ समझाने का प्रयास करूंगा और आपको सवाल में दिखाने की कोशिश करूंगा कि किस प्रकार के सवाल आपके आते हैं। तो देखना, पहला जो सवाल इसके अंदर मैं आपको बताऊं वो कैसा, सबसे सिंपल सवाल मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। मान लेते हैं किसी प्रश्न में ये बोला गया है कि a बराबर आपको 1 दिया है, और मान लेते हैं z बराबर आपके पास 26 दिया है। z बराबर कितना दिया है, 26। और आपके लिए एक प्रश्न दिया है जिसमें एक वर्ड दिया है जिसका नाम हम पॉलिश कहते हैं, और इस पॉलिश जो वर्ड है इसकी जो वैल्यू है वो मान लो 60 दी है। और आपको मान लेते हैं कि पेंटर का मान आपको पूछा गया है कि पेंटर का मान कितना निकल करके आएगा। तो एक शब्द को संख्याओं में बदला गया है, उसके पीछे का लॉजिक क्या है, उसके पीछे की वजह क्या है, कैसे किया है, ये सारी बातें इन प्रश्नों में हमें पता लगानी होती हैं। तो अब देखो क्या है, a बराबर 1 और z बराबर 26 जो आपको दिया है, पहली बात ये कि ये चीज आपको हर प्रश्न में दी जाएगी, इसका कोई कंपल्सन नहीं है, ये दिया भी जा सकता है और नहीं भी दिया जा सकता है। अगर दिया जाए तो बहुत अच्छी बात है, ना दिया जाए तो भी कोई घबराने की बात नहीं है। तो a बराबर 1 दिया और z बराबर 26 दिया है, तो इसका मतलब क्या है, तो आप ये जानते हैं कि वर्णमाला में a का जो पोजीशन होता है, a जो फर्स्ट लेटर है आपका वो आपके फर्स्ट नंबर पे आता है आपके, और z जो आपका अंतिम लेटर है ये लास्ट पोजीशन होती है आपके, यानी लास्ट अल्फाबेट होता है आपका, इसलिए नंबर कितना होता है, 26 होता है इसका। इससे क्या मतलब निकलता है, क्या समझने को आता है इसमें, इसका अर्थ है कि जो भी लेटर यहां प्रयोग किया जा रहा है आपके, उसका वही नंबर आपको प्रयोग करना है, सेम नंबर आपको यूज करना है। तो अब उस सेम नंबर को यूज करते हुए इस पुलिस का जो वर्ड आपको दिया है इसकी वैल्यू कितनी लानी है, आपको 60 निकाल करके लानी है। अब ये 60 कैसे आएगा, तो देखो इन प्रश्नों के अंदर आपको जो देखने को मिलता है वो प्लस भी देखने को मिल सकता है, इसमें आपको गुणा भी देखने को मिल सकता है, और इसमें आप भाग भी देखने को आपको मिल सकता है। और अगर मैं बात करूं चौथी चीज वर्ग और घन की, तो ये जो आपके पास होते हैं ये बहुत कम चांसेस होते हैं प्रश्नों में देखे जाने के, लेकिन ऐसा नहीं कह सकते कि चांस नहीं होगा, प्रश्न बनाया जा सकता है। अब कैसे किए जाएंगे, कैसे प्रश्न बनाए जाएंगे, कैसे हमें सॉल्व करना है, वो सारी बातें मैं आपको यहाँ पे सिखाने का प्रयास करूंगा। तो सबसे पहला सवाल, आप हर सवाल को सबसे पहले जोड़ के नियम से हल करने की कोशिश करोगे, और जोड़ जो किया जाएगा वो दो तरफ से हो सकता है। एक तो वर्णमाला के जो अक्षर होते हैं उनका बाएं से दाएं का जो क्रम होता है उसमें जो उनका नंबर होता है आप उस हिसाब से कर सकते हैं, और दूसरा उनका दाएं से बाएं के क्रम में जो नंबर होता है आप उस हिसाब से भी कर सकते हैं आपके, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें पुलिस शब्द दिया है, इसका वैल्यू 60 दिया है, तो देखते हैं कैसे आएगा। तो देखो पी की जो नंबर होता है वो वर्णमाला में कितना होता है, 16 होता है आपका। ओ का जो नंबर होता है वो आपका कितना होता है, 15 होता है आपका।
एल का जो नंबर होता है वो कितना होता है 12 होता है आपका, आई का जो नंबर होता है वो कितना होता है 9 होता है आपका, सी का जो नंबर होता है वो आपका 3 होता है, और ई का जो नंबर होता है वो कितना होता है 5 होता है। अब इन सारे नंबरों का प्रयोग करते हुए हमें मान कितना चाहिए 60 चाहिए। 60 चाहिए तो मैंने क्या बोला, अधिकांश सवालों में आपको जोड़ देखने को मिलेगा, लेकिन वो जोड़ कई तरीके से हो सकता है आपके, और वो सारी बातें हम सवालों के माध्यम से ही सीख सकते हैं। तो देखो पहले इनको जोड़ते हैं, तो 16 और 15 31 हो गया, 31 और 12 43 हो गया, 43 और 9 52 हो गया, 52 और 3 55 हो गया, 55 और 5 कितना आ गया 60। तो ये समझ में आ गया कि इस प्रश्न के अंदर जो लेटर्स की पोजीशन होती है उनको आपस में ऐड किया गया है आपके। तो सेम काम आपको करना है, सीधे सीधे जो लॉजिक निकल कर आया है उसी लॉजिक को आपको अपने सवाल में भी अप्लाई करना है। तो पेंटर के अंदर जो जो लेटर आ रहा है उनका नंबर लिखेंगे, और नंबर लिख करके उनको सीधे सीधे क्या करेंगे जोड़ करेंगे। जैसे यहां देखो पी का नंबर क्या होता है 16 होता है आपका, आई ए का नंबर क्या होता है 1 होता है, आई का नंबर क्या होता है 9 होता है, एन का क्या होता है 14 होता है, टी का क्या होता है 20 होता है, ई का क्या होता है 5 होता है, और आर का क्या होता है 18 होता है। अब इन सबको जोड़ेंगे हम लोग, तो 16 और 1 कितना हो गया 17 हो गया, 17 और 9 कितना हो गया 26 हो गया, 26 और 14 कितने हो गए 40 हो गए, 40 और 20 कितना हो गया 60 हो गया, 60 और 5 कितना हो गया 65 हो गया, और 65 और 18 को अगर हम लोग ऐड करते हैं तो 65 और 18 कितना होता है 83 होता है। तो ये मेरे सवाल का आंसर हो गया, क्योंकि जैसा प्रश्न में किया गया है वही आपको भी करना होता है। तो ये सबसे सरल तरीके से जोड़ किया गया था प्रश्न के अंदर। मैं आपको एक और एग्जाम्पल समझाता हूं, और उसको ध्यान से समझना कि आपके एग्जाम्पल में किस प्रकार के प्रश्न आपके हो सकते हैं। तो देखो ध्यान से, मैं सेकंड एग्जाम्पल को यहां ले लेता हूं आपको समझाने के लिए। जैसे मान लेते हैं हमारे पास यही वर्ड होता पुलिस, और पुलिस का जो वर्ड है आपका, इसका मान जो आया था, अब इस बार जो दिया है वो आपको 06 दिया है आपके। इसके साथ मान लो जो वर्ड दिया है आपका पेंटर, और पेंटर जो वर्ड आपके पास आया है इसकी वैल्यू जो दी है मान लेते हैं कितना दिया है 17 आपको दिया गया है। और इसके बाद हमें जो है मान लो आपके पूछा गया है कि सर्कल जो वर्ड है इसका मान कितना आपके निकल करके आएगा। तो मैं आपको ये बताना जा रहा हूं कि आप जो है जो इसमें प्रक्रियाएं या लॉजिक्स लगाए जाते हैं वो लॉजिक क्या क्या हो सकते हैं, लेकिन लॉजिकों की सीमा का कोई अंत नहीं है। पर हाँ, जितनी भी चीजें मैं आपको यहां बताऊंगा वो आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रश्न के अंदर देखने को मिल जाएगी, और आप आसानी से उन सवालों को सॉल्व कर पाओगे। तो देखिए अभी हमने इसी सवाल को लिखा था, फर्क इतना सा है, वहां पे पेंटर का मान निकालना था, यहां पेंटर का वैल्यू इस बार दिया है। अब ये देखो जैसा इस प्रश्न में दिया था a बराबर 1 z बराबर 26, वो इस प्रश्न में नहीं दिया गया। तो अब क्या करना है, तो आपको सीधे सीधे लेटर्स की जो पोजीशन होती है आपके उनको लिखना है, और उस लिख करके आपको क्या करना है मान को 06 के बराबर लाने की कोशिश करनी है। तो देखो क्या होगा, P का नंबर अगेन कितना होता है 16, O का कितना होता है 15, L का क्या होता है 12, I का 9, C का 3 और E का कितना होता है 5। अब इन सारे मानों को हम लोग क्या करेंगे ऐड करेंगे, क्या करेंगे ऐड, और ऐड करने पे हमने देखा था ये मान कितना आया था 60 आया था। अब हमारा मान 60 आ रहा है, सवाल बनाने वाले ने कितना दिया है 6 दिया है। अब ये सोचना है क्या कोई ऐसा रास्ता है जिससे 60 को 6 बनाया जा सकता है, क्या ऐसी कोई तरकीब है या टेक्निक है या लॉजिक है आपका जिससे 60 को 6 बनाया जा सकता है। तो दोस्तों 60 को 6 बनाने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं उसकी मैं बात करूं तो 60 में से अगर 54 घटा दोगे तो भी मान 6 आएगा आपका। 60 में अगर आप 6 से डिवाइड कर दोगे, सॉरी 10 से डिवाइड कर दोगे तो भी आपका मान कितना आएगा 6 आएगा आपका, और 60 के अंकों को बदल के लिख दोगे तो भी मान कितना आएगा 6 आएगा। इन 3 रास्तों के अलावा 60 को 6 बनाने का और कोई रास्ता आपके पास नहीं मिलेगा। तो अब ये कंफर्म हो गया कि जो लॉजिक लग रहा होगा वो भी आपके इन तीनों में से ही कोई एक लगाया गया होगा, या तो 54 माइनस वाला लॉजिक लग रहा होगा, या 10 से डिवाइड करने वाला लॉजिक लग रहा होगा, या आपके जो होता है वो क्या होगा 0 6 यानी कि अंकों को बदल करके लिखा गया होगा। अब ये कैसे पता लगेगा कि कौन सा लग रहा है, उसके लिए एक और स्टेप आपको दिया है कि पेंटर का मान आपको कितना दिया है 17 दिया गया है।
और जब पेंटर का मान यहाँ पे ये मान 17 नहीं होगा दोस्तों, ये मान हमने अभी कैलकुलेट किया था, तो ये मान जो निकल कर के आएगा वो 11 होना चाहिए आपका। यहाँ पे कितना होना चाहिए? 11 आपका होना चाहिए, ठीक है, नहीं तो आपका लॉजिक गलत हो जाएगा और आंसर आपका निकल के नहीं आ पाएगा। तो ये 11 है, तो अब पेंटर का मान 11 आपको चाहिए, तो क्या करेंगे, जैसा इसमें किया है वैसा ही यहाँ पे करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए करते हैं। तो देखो पी का नंबर क्या होता है? 16। अभी देखो पेंटर का मान हमने अभी अभी निकाला था, तो वो कितना आया था? 83 आया था आपके पास। कितना आया था? 83। तो ये वापस से 83 ही आएगा आपका। अब देखो 83 मान आ रहा है और इसने कितना दिया है? 11। तो 83 को 11 बनाने के क्या रास्ते हो सकते हैं? लेकिन लॉजिक जो लगेगा वो इन तीनों में से, जैसा पहले में दिया था उनमें से कोई एक लॉजिक आपका लगाया जाएगा। तो अब लगाया जाएगा तो क्या हो सकता है? तो देखो ध्यान से, यहाँ पे 54 घटाएं इसमें से, अगर तो 54 घटाते हैं 83 में से तो वैल्यू 29 निकल करके आएगी। कितनी आएगी? 29, जो कि यहाँ पे 11 है, तो इसका मतलब 54 घटाने वाला लॉजिक आपका काम नहीं आएगा। चलिए अब भाग देते हैं 10 का, क्योंकि 10 का भाग देकर के भी मान 6 आ रहा था इसमें, तो इसमें अगर 10 का भाग दूंगा 83 में तो वैल्यू आएगी 8.3, जो कि आपके मान में नहीं दी है, सवाल में नहीं दी है, तो ये भी मेरा नियम काम नहीं आएगा। अब तीसरा क्या किया था? अंकों को आपस में एड ऑन किया था। तो 8 और 3 को दोस्तों आप ऐड ऑन करोगे तो 11 आएगा, नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। यहां भी जोड़ किया गया है, लेकिन जोड़ जो हो रहा है वो 2 बार किया गया है। यहां पे एक बार जो लेटर का नंबर है उसको आपस में जोड़ा गया है, और दूसरी बार जो नंबर जोड़ करके आया, वैल्यू जो आई, उसके अंकों को भी आपस में ऐड कर दिया आपकी। तो बस जो नियम निकल कर के आया है वही नियम आप इसमें भी क्या करोगे? लगा दोगे, तो आपको आपके प्रश्न का आंसर मिल जाएगा। जरा देखते हैं क्या है। सी का नंबर क्या होता है? 3 होता है। आई का नंबर क्या होता है? 9 होता है। आर का नंबर क्या होता है? 18 होता है। सी का नंबर क्या होता है? 3 होता है। एल का नंबर क्या होता है? 12 होता है। और ई का नंबर क्या होता है? 5 होता है। तो सेम यही नंबर होते हैं। तो चलिए देखें क्या होता है। तो 9 और 3 कितना हो गया? 12 हो गया। 12 और 18 कितना हो गया? 30 हो गया। 30 और 3 कितना हो गया? 33 हो गया। 33 और 12 कितना हो गया? 45 हो गया। और 45 और 5 कितने होते हैं? 50। तो इसके अंकों को चेंज करोगे, क्योंकि आप अंकों को ऐड करोगे तो आपका मान कितना आएगा? 0 और 5 आ जाएगा आपके पास। क्लियर है ये बात? तो ये मेरे प्रश्न का आंसर आ गया। तो सर्कल का जो वैल्यू आया 50, उसके अंकों को आपस में ऐड करना था। वो इसलिए ऐड करना था क्योंकि प्रश्न में भी कुछ ऐसा ही किया गया है। तो बस इसी प्रकार से हम इन सवालों को सॉल्व करेंगे। तो मैं आपको हर सवाल जो स्क्रीन पर आपको मैं पीपीटी में कराऊंगा, उसके अलावा हर जगह एक सवाल मैं आपको एक्स्ट्रा और कराऊंगा, जिससे आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चनों के बारे में सीखने को मिल सके। तो देखिए ये हमारा पहला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, और इस पहले प्रश्न में क्या पूछा गया है, जरा इसको हम हल करने की कोशिश करते हैं। तो देखते हैं क्या होता है इस प्रश्न के अंदर। दोस्तों आपके कहता है कि एक निश्चित कोड भाषा में st माइनस ओपी का जो मान आपको दिया है वो कितने के बराबर दिया है? 8 के बराबर दिया है। अब आप ये सोचोगे कि ये तो अल्फाबेट है और यहाँ पे नंबर कैसे आ गया? तो दोस्तों हमें कुछ नहीं करना। जो अल्फाबेट का पोजीशन वर्णमाला के अंदर होता है वो नंबर का यूज करके इस मान को कितने के बराबर लेके आना है? 8 के बराबर हमें लेकर के आना है, और उसके लिए हमें लॉजिक का पता लगाना पड़ेगा। तो बस जैसे ही वो लॉजिक निकल करके आएगा, सेम लॉजिक आप यहां पर भी अप्लाई कर दोगे। तो जरा देखें क्या होता है। एस का नंबर क्या होता है? 19 होता है। टी का नंबर क्या होता है? 20। और माइनस से बीच में आपका ओपी में देखो, ओ का नंबर क्या होता है? 15 होता है। और पी का नंबर क्या होता है आपके पास? 16 होता है। अब उनको मुझे हल करना है, यानी एसटी में से ओपी को घटाकर 8 आना चाहिए। तो वो क्या तरीका हो सकता है 8 लाने का? ठीक है, अब यह चाहे गुणा करना पड़े दोनों का, या आपस में जोड़ करना पड़े, या आपके भाग देना पड़े, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। तो देखो क्या करें, एक काम करते हैं, दोनों को जोड़ देते हैं आपके पास। तो ये आपका वैल्यू कितना हो जाएगा? 39 हो जाएगा यहाँ पे आपके। और इधर इन दोनों को ऐड कर देता हूं मैं आपके, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 31। और बीच में माइनस का साइन है, तो 39 में से 31 घटाओगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? 8। लॉजिक का पता लग गया। हाँ, अब यहां देखो एक ही स्टेप आपको दिया गया है 8 लाने का। अगर लॉजिक की बात करें तो हो सकता है किसी और लॉजिक से भी 8 मिल जाए आपको। तब क्या करेंगे, अगर मान लो ये जो सवाल है इसमें किसी और लॉजिक से अगर आप 8 ला सकते हो, तो उसके हिसाब से जो आंसर बनेगा, जो आप सवाल में पूछा है उसका आंसर निकालोगे,
वो आपके ऑप्शन में दिया गया होगा या नहीं दिया होगा, ये कन्फर्म हम लोग कुछ नहीं कह सकते हैं। तो हमें केवल बेसिक्स पे चलना है, बेसिक्स को ध्यान रखना है और बहुत आसानी से सवालों के आंसर्स हमें कैलकुलेट करने हैं। तो यहाँ देखिए जो नियम अपने इसमें लगाया वही नियम अब हम यहाँ पर लगाएंगे। तो देखो जरा ध्यान से, तो एस का नंबर कितना होता है, 19 होता है, पी का नंबर क्या होता है, 16 होता है आपके पास। इन दोनों को ऐड करेंगे, वैल्यू कितनी आएगी, 35 आएगी। बीच में माइनस का साइन है आपका। ओ का नंबर क्या होता है, 15 होता है और टी का नंबर क्या होता है, 20। और 15 और 20 को मैं ऐड करूंगा तो ये भी वैल्यू कितनी होती है, 35। तो जैसा इसमें किया वैसा यहां करेंगे। तो 35 में से 35 को माइनस करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी। अर्थात इस सवाल का जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 0 आएगा। अब देखते हैं 0 ऑप्शन में है कि नहीं। हाँ, तो हमें ऑप्शन नंबर ए में 0 देखने को मिल रहा है और यही मेरे प्रश्न का क्या होगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। चलिए, ये सवाल आपको मैंने यहां सिखाया। अब इसी में मैं एक और सवाल आपको सिखाता हूं, देखो क्या होता है प्रश्न आपके और किस तरीके के सवाल आपको देखने को मिलते हैं। जैसे मान लेते हैं क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिया है कि पेन जो वर्ड है आपका, पेन का जो वर्ड है आपका, इसका वैल्यू दिया है 105 आपके पास। उसके बाद अगर बात करते हैं बुक की, तो बुक जो वर्ड है इसका वैल्यू आपके पास दिया है 172 आपके पास। और मान लेते हैं हमारे पास जो वर्ड दिया गया है वो क्या दिया गया है, पेंसिल। और पेंसिल का मान हमें क्या करना है, निकालना है कि इसका वैल्यू कितना आएगा। तो मैंने बोला कि हर एक क्वेश्चन के साथ एक नया क्वेश्चन में ऐड करूंगा जिससे मैं आपको ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों के बारे में सिखा सकूं, बता सकूं। अब ये सवाल है तो इसमें क्या है, पेन बराबर 105 है, बुक बराबर 172 है, पेंसिल का मान आपको निकालना है। तो क्या कर सकते हैं हम इस सवाल के लिए, तो हम सबसे सरल भाषा में बात करें तो हम लेटर्स के नंबर लिखेंगे और उन नंबर का प्रयोग करते हुए हम हमारे प्रश्नों के आंसर्स को निकालने की कोशिश करेंगे। तो देखो ध्यान से, पी का नंबर क्या होता है, 16 होता है आपका। ई का नंबर क्या होता है, 5। और एन का नंबर क्या होता है, 14। अब ये पेन जो शब्द था उसके अंदर जो तीनों अल्फाबेट आपके आ रहे थे उनके नंबर हमने यहां लिख लिए। अब हमें ये चेक करना है क्या इन तीनों नंबर को आपस में क्या किया जाए जिससे हमारा वैल्यू कितना आ जाए, 105 हो जाए। तो अब देखो क्या करते हैं, तो सबसे पहले हम जोड़ करके देखते हैं। क्या करके देखते हैं, जोड़ करके। मैंने आपको बताया कि आपको मैक्सिमम सवालों में या तो जोड़ होता हुआ मिलेगा या आपको भाग होता हुआ मिलेगा और उसके बाद यहां पे क्या होता हुआ मिलेगा, गुणा। और भाग और गुणा कब होगा, जब पहले आपका जोड़ किया गया होगा, आपके पहले आपका क्या किया गया होगा, जोड़, और बाद में उसको किसी नंबर से भाग दिया गया होगा या बाद में उसको किसी नंबर से क्या किया गया होगा, गुणा किया गया होगा। लेकिन मैक्सिमम सवालों में पहले आपको जोड़ देखने को ही मिल सकता है। तो देखो क्या हो रहा है, तो पहले इसका हम जोड़ करेंगे। तो इन सबको जोड़ते हैं तो देखें मान कितना आता है, 16 और 5 21, 21 और 14 होते हैं 35। तो ये मान हमारा 35 आ रहा है। लेकिन सवाल बनाने वाले ने कितना दिया है, 105 दिया है। अब हमें इस बात पे मंथन करना है, इस बात पे सोचना है क्या 35 को 105 बनाने का कोई रास्ता है आपके, क्या कोई तरकीब है आपकी, क्या कोई लॉजिक है आपका। तो देखो 35 को 105 बनाना है दोस्तों, तो आपके 35 को 105 बनाने के क्या क्या रास्ते हैं उनके बारे में आप सोचो, विचार करो। देखो मैं डायरेक्ट लॉजिक पर भी जा सकता था आपके, मैं डायरेक्ट आपको आंसर भी बता सकता था, लेकिन मुझे ऐसा नहीं करना है। मुझे कोई जल्दबाजी नहीं है, मैं सारे लोगों को सिखाने आया हूं, सिखाना चाहता हूं। अगर सवाल को कम समय में करना है तो वो मैं अगर खुद को करना है, खुद से ही किसी को समझाना नहीं है, तो सवाल में ये 10 सेकंड में भी हल कर सकता था। पर मुझे आप लोगों को सिखाना है, आज तक बेस्ट एजुकेशन को प्रोवाइड कराना है जिससे रीजनिंग में कभी आपको कहीं भटकना ही ना पड़े। तो देखिए क्या होता है, 35 को 105 बनाने के रास्ते, तो 35 को 105 बनाने के रास्ते प्लस कितना कर दो आप, इसमें 70 कर दो, या हो सकता है 35 में मल्टीप्लाई कितने का कर दो, 3 का कर दो आप। क्या और कोई रास्ता आपके पास बचता है दोस्तों? 105 बनाने का रास्ता ये भी हो सकता है, बहुत सारे लोग ऐसे सोचें कि 140 में से आप जो है आपको कितना चाहिए, 105, तो 140 में से 35 को ही घटा दो तो मान आपका कितना आ जाएगा, 105 आ जाएगा। ऐसा भी लोग सोचते हैं, लेकिन उनका सोचना गलत नहीं है। पर ये 140 कहां से आया, कैसे डिसाइड करोगे इस बात को? तो हमें कोशिश ये करनी होती है कि जो नंबर आपका निकल कर के आया है उस नंबर की मदद से जो दिया गया नंबर है वो लेकर के आना है। तो ये वाला जो रास्ता है हमारा जो हम सोच रहे थे, इसके बारे में हमें विचार भी नहीं करना है और ऐसा किसी प्रश्न में भी आपको दिखाई नहीं देगा।
तो अब दो रास्ते हैं 35 को 105 बनाने की, या तो प्लस का 70 कर दो या गुणा कितना कर दो आप 3 कर दीजिए। चलिए आगे देखते हैं। अब वो कंफर्म कैसे होगा कि कौन सा लॉजिक लगेगा, तो उसके लिए एक और स्टेप आपको दिया है, बुक बराबर 172 और इसका मान आपको निकालना है। चलिए निकाल करके देखते हैं क्या होता है। बी का नंबर क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। ओ का नंबर कितना होता है 15, अगेन ओ का नंबर कितना होता है 15 और के का नंबर कितना होता है 11 होता है आपका। अब इन सबको जोड़ेंगे दोस्तों हम, तो इन सबका जोड़ कितना होता है 43 होगा आपके पास। कितना होगा 43। अब ये मान 43 आ रहा है, तो देखो अगर 43 में मैं 70 जोड़ने वाला नियम लगाता हूं जो इसमें लग रहा था, तो 43 में 70 जोड़ूंगा तो 113 होते हैं मान। कितना होता है 113। लेकिन हमारे प्रश्न में तो कितना दिया है 172 दिया है, तो इसका मतलब 70 जोड़ करके तो ये मान निकल करके नहीं आ रहा। तो इससे ये पता लगता है कि 70 जोड़ने वाला जो लॉजिक है वो यहाँ पे काम नहीं करेगा। अब मान लो गुणा 3 की बात करें, गुणा 3 करने वाला देखें तो 43 में गुणा 3 करोगे आप तो ये वैल्यू आती है 129 यानी कि 129। तो ये भी मेरा मान नहीं है, यहाँ पे 172 होना चाहिए। कोई बात नहीं, क्या कोई और रास्ता है 43 को 172 बनाने का दोस्तों, तो उसके बारे में सोचो। अगर तो 43 का अगर मैं गुणा 4 से करता हूं, देखो 3 से गुणा करने पर आ नहीं रहा था, तो 2 से गुणा करोगे तो वैसे नहीं आएगा और मान कम आएगा आपका। तो अब आगे बढ़ो थोड़ा सा, तो 3 के बाद क्या आएगा 4, तो 4 का गुणा करोगे तो 43 चौके 172 होते हैं। अब यहां गुणा 3 का हो रहा था, ठीक है, यहां गुणा 4 का हो रहा है। तो अब आपको क्या समझना है, ये जो एक्स्ट्रा काम किया है गुणा 3 गुणा 4, तो देखो क्या है कि आपको इसके पीछे का लॉजिक समझना होगा कि गुणा 3 क्यों किया या गुणा 4 क्यों किया आपके पास। तो देखो यहां पे इस शब्द में अल्फाबेट कितने आ रहे हैं 3 आ रहे हैं आपके, तो इसलिए 3 का गुणा किया। इस शब्द में अल्फाबेट कितने आ रहे हैं 4 आ रहे हैं आपके, तो 4 का गुणा किया। तो अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं यहाँ पे इस शब्द का नियम ये लगा लेते, पता कर लेते, लेकिन यहाँ 5 का गुणा करके चले आते, तो उनका आंसर वहां पे गलत हो जाता, क्योंकि ये नंबर सीरीज हम नहीं पढ़ रहे हैं। नंबर सीरीज का इनसे कोई लेना देना नहीं है आपके, वो बिल्कुल अलग टॉपिक है और ये बिल्कुल आपका अलग टॉपिक है। तो आप समझ में आया, यहाँ पे लेटर 3 थे तो 3 का गुणा किया, यहाँ लेटर 4 है तो 4 का गुणा किया। तो बस अब हमें लॉजिक का पता लग गया, तो उसी लॉजिक को हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे और हम हमारे सवाल का आंसर निकालने की कोशिश करेंगे। तो पी का नंबर क्या होता है 16 होता है, ए का क्या होता है 5, एन का क्या होता है 14, सी का 3, आई का 9 और एल का क्या होता है 12 होता है आपका। अब इन सबको जोड़ लेंगे और जोड़ेंगे और उसके बाद जितने नंबर ऑफ लेटर हैं उस वर्ड्स के अंदर उससे गुणा कर देंगे। तो यहाँ पे कितने लेटर हैं 3 और 3 6, तो यहाँ गुणा 6 का कर दिया जाएगा। तो चलिए देखते हैं कितना आता है मान। तो 16 और 5 कितना हो गया 21 हो गया, 21 और 14 कितना हो गया 35 हो गया, 35 और 3 कितना हो गया 38 हो गया, 38 और 9 कितना हो गया 47 हो गया, और 47 और 12 कितना हो गया 59 हो गया। और 59 का गुणा 6 से आपको करना है, और 59 का गुणा 6 से करोगे तो वैल्यू आ जाएगी आपके पास 200 आपके 94, 294 वैल्यू बन जाएगी आपकी, यानी कि 294। ये आपके सवाल का आंसर हो गया। ठीक है, तो ये आपके 2 सवाल हो गए। एक तो मैंने आपको ये समझाया और उसके बाद एक और नया सवाल, मैंने नया कॉन्सेप्ट आपको इस सवाल के माध्यम से समझाने की कोशिश की है। तो चलिए हम अपने आगे के सवाल की ओर बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं कि इसी सीरीज में हमें क्या दिया गया है। देखो अगला प्रश्न आपको दिया है लुक बराबर 2 दिया है और आपको क्या पूछा है कि आपको कमेंट का मान निकालना है कि क्या आएगा। चलो देखते हैं क्या आता है। इस कमेंट सॉरी पुक का मान कितना आएगा ये आपको निकालना है। तो चलिए कोशिश करते हैं, देखते हैं क्या हो सकता है हमारे से। तो देखो लुक बराबर आपको 2 दिया है, लुक बराबर क्या दिया है 2 आपको दिया है लुक बराबर। तो कैसे लाना है लुक का मान 2, क्या लॉजिक है उसके पीछे का। तो देखो बहुत सारे लोग क्या सोचेंगे डायरेक्ट, इसमें अल्फाबेट कितने आ रहे हैं 4 आ रहे हैं आपके, आ रहे नहीं आ रहे, टोटल अल्फाबेट कितने आ रहे हैं 4। इसमें बॉबिल्स कितने आ रहे हैं, इसमें बॉबिल्स आपके 2 आ रहे हैं, आपके बॉबिल्स कितने आ रहे हैं 2, और कॉन्सोनेंट भी कितने आ रहे हैं 2 आ रहे हैं। ठीक है, कॉन्सोनेंट भी कितने आ रहे हैं 2, तो 4 में 2 का डिवाइड कर दोगे तो मान 2 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा आपका। हो सकता है ना लॉजिक, लॉजिक तो कुछ भी हो सकता है आपका। अब सेम चीज यहां पर भी करोगे तो यहां भी 4 लेटर वर्ड है, इसमें भी 2 आपके बॉबल है और 2 ही कॉन्सोनेंट है, तो इसका भी मान कितना आएगा आपके 2 ही निकल करके आएगा। तो इसका मतलब 2 ऑप्शन में दिया भी है। अब ये सवाल बड़ा कंफ्यूजिंग है आपका,
दो इसका आंसर हो सकता है। अगर कोई ये कहे कि इसका आंसर दो नहीं हो सकता तो वो गलत है, क्योंकि लॉजिक का कोई अंत नहीं है, कोई और छोर आपका नहीं है। तो यहां दो ऑप्शन में नहीं देना चाहिए था प्रश्न बनाने वाले को। अगर दिया है तो आप देखते हैं, अगर इनमें से जो बाकी ऑप्शन है कोई और आपका आंसर नहीं निकल के आता है तो दो का कंफर्मेशन हो जाएगा, और अगर मान लो आपका कोई और ऑप्शन आ गया फिर दो आपका आंसर नहीं हो सकता है, क्योंकि जैसा सवाल इस सवाल में लॉजिक है वही हमें यहां लागू कर रहे हैं, तो भी आंसर दो ही मिल रहा है आपके। क्या कोई और तरीका है जिससे दो लाया जा सकता है, या इसके अलावा कोई और ऑप्शन आ सकता है? तो देखते हैं क्या हो सकता है। चलो तो देखो, लुक की बात करें तो लुक के अंदर अगर हम बात करें तो आपका एल आ रहा है, एल का नंबर क्या होता है 12, ओ का नंबर क्या होता है 15, अगेन ओ का नंबर 15 और के का नंबर होता है 11। इन सबको मैं ऐड करूंगा तो मेरा जो वैल्यू निकल करके आएगा दोस्तों 15 और 15 30, 30 और 12 42, 42 और 11 कितना होता है वैल्यू 53 निकल करके आता है। और सवाल बनाने वाले ने कितना दिया है 2 दिया है। तो कोई रास्ता है जिससे 53 को 2 बनाया जा सके? सबसे सरल रास्ता सोचो, तो 5 में से 3 को घटा दो आप तो आपका वैल्यू कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। सबसे सरल रास्ता तो यही है आपका। अब जरा देखते हैं कि इससे इसका आंसर क्या निकल करके आएगा और वो ऑप्शन में दिया गया है या नहीं दिया गया है। तो देखो ध्यान से, अगर हम पुक की बात करें, किसकी बात करें पुक की, तो पुक के अंदर देखो पी का नंबर क्या होता है 16, ओ का क्या होता है 15, ओ का कितना 15 और के का कितना होता है 11। तो 15 और 15 30 होते हैं, 30 और 16 कितने होते हैं 46, और 46 और 11 कितने होते हैं 57। तो ये मान कितना आया 57 आया आपके। अब ये मान 57 आया तो सवाल में क्या हो रहा था कि आपको पहले वाले डिजिट में से दूसरे वाले डिजिट को घटाना था, या यहाँ पे पहले वाले डिजिट में से दूसरे वाले डिजिट को घटाओगे तो ये वैल्यू कितनी आएगी आपके पास -2 आएगा। पर प्रॉब्लम इस बात की है इस सवाल के अंदर दोस्तों कि यहाँ पे ये भी तो बोला जा सकता है कि डिफरेंस लिया गया है। क्या लिया गया है? डिफरेंस, यानी कि अंतर। और अंतर कभी भी नेगेटिव नहीं होता आपके। अंतर जो है हमेशा क्या होना चाहिए पॉजिटिव, क्योंकि वो ऑलरेडी अंतर है। अब अंतर है वो और माइनस में आ जाए, ये थोड़ा सा क्वाइट इम्पॉसिबल चीज है आपके। तो आपको क्या करना है, अगर ऐसे देखा जाए तो अगर ऐसे बोला जाता कि सर 7 में से भी तो 5 घटा के आंसर 2 आ सकता था आपके, तो इस सवाल में आंसर बड़ी संदिग्ध अवस्था में है आपके, डाउट में है इसके। तो आंसर या तो 2 होगा इसका, या क्या होगा -2 होगा, और दोनों ही लॉजिकों से आंसर आपका 2 भी मिल रहा है, और एक आपका लॉजिक से आंसर -2 भी आपको दिखाई दे रहा होगा। तो इसका आंसर आपका 2 भी हो सकता है और -2 भी हो सकता है। 2 तरीके से आपका ये सवाल सॉल्व किया जाएगा। तो चलिए इसमें मैं आपके लिए एक और क्वेश्चन यहाँ पे एड ऑन करता हूँ, नया सवाल आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। क्वेश्चन ये है, मान लो सवाल कहता है कि इफ ई बराबर आपको मान लो सीधे सीधे कितना दिया है 5 आपको दिया गया है। ई बराबर कितना दिया है 5, और मान लेते हैं आपको वैल्यू दिया है होटल, और होटल की जो वैल्यू है उसकी अगर मैं बात करता हूं तो मैं मान लेता हूं ये वैल्यू आपको दी है 12। होटल की वैल्यू कितनी दी है 12, और हमारे पास एक वर्ड दिया गया है लैम्ब, यानी कि मेमना, उसका मान आपको निकालना है, पता करना है। तो देखो इस सवाल में हम लोग क्या कर सकते हैं, तो हर एक सवाल में आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा, नया लॉजिक होगा उसके पीछे का। अब ये देखो ई बराबर 5 यहाँ पे दिया गया है, तो इससे क्या मतलब निकलता है? इससे मतलब निकलता है कि जिस भी अक्षर का प्रयोग हम इस वर्णमाला के यहाँ करेंगे सवाल में, उसका वही नंबर हमें क्या करना है, प्रयोग करना है। क्लियर सी बात है। तो चलिए देखें हम क्या होता है। तो एच का नंबर क्या होता है दोस्तों 8 होता है आपका, ओ का नंबर क्या होता है दोस्तों 15 होता है, टी का नंबर क्या होता है 20, ए का क्या होता है 5, और एल का क्या होता है 12। लिख लिया नंबर लिखेंगे तो देखो 20 और 8 कितना हो गया 28 हो गया, 28 और 20 कितना हो गया 48 हो गया, 48 और 12 कितना हो गया 60। तो इन सबको जोड़ करके जो मान आया दोस्तों वो कितना आया 60। और सवाल बनाने वाले ने कितना दिया है आपको 12 दिया है। सवाल बनाने वाले ने कितना दिया है आपको 12 दिया है। 12 दिया है तो 60 को 12 कैसे बनाएं? सरल रास्ता देखो, तो 60 को 12 बनाएं तो एक तरीके से बोला जाए तो 5 का भाग दे दें हम लोग। कितने का भाग दे दें 5 का, क्योंकि 12 पंजे 60 होते हैं आपके। अब ये अगर 5 का भाग दिया जा रहा है तो इसके पीछे का वजह जानने की कोशिश करो कि इस 5 का भाग क्यों दिया गया। कोई भी जो काम छोटे से छोटा इन प्रश्नों में किया जाएगा उसके पीछे कोई ना कोई वजह जरूर होगी आपके। तो यहाँ देखो इस शब्द में लेटर कितने आ रहे हैं 5 आ रहे हैं, इसलिए यहाँ पे 5 का डिवाइड किया गया है। तो सेम काम आप इसके अंदर करेंगे। तो ध्यान से देखो एल का नंबर क्या होता है 12, ए का नंबर क्या होता है 1,
m का क्या होता है 13 और b का क्या होता है 2। तो क्या करना है, इन नंबर्स को आपस में जोड़ना है और वर्ड्स के अंदर जितने लेटर आपको दिखाई दे रहे हैं उससे आपको क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। तो इसका मतलब है आपका वैल्यू जो आएगा 12 और 1 13, 13 और 13 26 और 2 28, 28 में 4 का भाग देंगे तो वैल्यू कितना आएगा आपके पास 7 निकल करके आएगा। आएगा नहीं आएगा? ये आपके इस सवाल का सॉल्यूशन हो गया। चलिए ये हम आगे बढ़ते हैं, अगले इस नेक्स्ट सवाल की ओर देखते हैं। पीपीटी में हमारे पास क्या सवाल दिया गया है, देखो अब ये क्वेश्चन लिखा है। अब इस सवाल की बात करें तो इस सवाल में क्या है आपके पास, देखो मेन बराबर आपको वैल्यू दिया है कितना 28 दिया गया है। मेन बराबर वैल्यू कितनी दी है दोस्तों, आपको 28 दी है, जो कि शायद मैं समझता हूं सबसे सरल सवाल है आपके इस पृथ्वी का। ठीक है, तो मेन बराबर 28 दिया है और आर एन का आपको पूछा गया है कि क्या निकल कर के आएगा। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले नंबर्स लिखेंगे और नंबर्स का प्रयोग जो वर्णमाला के हम करते हैं वो दो तरीके से करेंगे। यहाँ पे या तो बाएं से दाएं के ऑर्डर में होगा आपके, यानी ए सी जेड के ऑर्डर में जो क्रम होता है, या जेड से ए के ऑर्डर में जो क्रम होता है उससे बात करेंगे। तो एम का नंबर क्या होता है 13, ए का 1 और एन का क्या होता है 14, और इन सबको सीधे सीधे जोड़ दूं तो ये वैल्यू 28 के ही बराबर होती है, जो कि इस प्रश्न में बोला गया है। सबसे सरल सवाल है दोस्तों। सेम काम हम यहाँ पे करेंगे कि रैन के लेटर्स जो आ रहे हैं उनके नंबर यहाँ लिखने की हम कोशिश करेंगे। तो आर का नंबर क्या होता है 18, ए का क्या होता है 1 और एन का क्या होता है 14, और इन सबको अगर मैं ऐड करता हूँ तो 18 और 1 19, 19 और 14 की वैल्यू जो आती है दोस्तों वो कितना निकल के आएगी 33, और 33 हमारे किस ऑप्शन में दिया गया है, पहले ऑप्शन में हमें दिया गया है। चलिए यहीं पर मैं आपके लिए एक और सवाल ऐड करता हूं, आपके लिए नया सवाल मैं समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे मान लेते हैं हमारे पास सवाल कहता है कि इफ लॉन्ग बराबर आपके पास दिया है 3, ठीक है, इसका वैल्यू दिया है 9। मैं देख लेता हूं, चेक कर लेता हूं, और उसके बाद आपको जो वैल्यू बतानी है वो आपके पास बतानी है, नेम की वैल्यू निकाल करके लाना है कि नेम जो वर्ड है उसका वैल्यू कितना निकल करके आएगा। ठीक है दोस्तों, तो अब इस सवाल की बात करें। यहाँ लॉन्ग बराबर 3 दिया है, नोट बराबर 9 दिया है, नेम का मान आपको निकालना है। ये जितने भी प्रश्न मैं एक्स्ट्रा पीपीटी के अलावा आपको बता रहा हूँ, ये प्रश्न कहीं ना कहीं कभी ना कभी किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए इस सवाल हैं आपके सारे। चलो इसको सॉल्व करने की कोशिश करें, हैंडल करते हैं इस सवाल को। एल का नंबर क्या होता है आपका 12 होता है, ओ का नंबर क्या होता है 15 होता है, एन का क्या होता है 14 और जी का क्या होता है 7। अब इन सबको जोड़ना है, क्या करना है, जोड़ना है, और जोड़ करके मान कितना लाना है 3। जरा देखें क्या होता है, तो 12 और 15 को जोड़ेंगे 27 होगा, 27 और 14 41 होते हैं, और 41 और 7 को अगर मैं ऐड करता हूं दोस्तों तो 41 और 7 का वैल्यू कितना आता है 48 आता है, और इसने कितना दिया है 3। अब ये देखना है कि 48 को 3 बनाने के रास्ते क्या क्या हो सकते हैं। तो 48 को 3 बनाने के बारे में सोचना है, तो जरा इस बात को मैं यहाँ समझा देता हूँ कि 48 को 3 बनाने के रास्ते क्या क्या हो सकते हैं। बस यही तरह से अगर आप सोचोगे तो आपको सवालों के आंसर मिलने लग जाएंगे। तो 48 को 3 बनाना है तो सबसे सरल रास्ता है कि इसमें एक तो 16 से डिवाइड कर दो, कितने का भाग कर दो 16 का आपका, तो 3 आ जाएगा। दूसरा तरीका है कि 48 को 3 बनाना है तो इसमें से 45 माइनस कर दो आपके पास, ये भी एक रास्ता है आपके पास। और तीसरा रास्ता क्या हो सकता है कि इस 48 जो संख्या है इसके अंकों को तब तक जोड़ो जब तक कि सिंगल अंक आपका ना मिल जाए। तो देखो 8 और 4 को जोड़ूंगा कितना होगा 12 होगा, 4 प्लस 8 को जोड़ूंगा कितना आएगा 12, और 2 और 1 को फिर से जोड़ूंगा कितना आएगा 3। तो ये 3 रास्ते हैं 48 को 3 बनाने के। तो ये प्रश्न जो सॉल्व किया गया होगा इन तीनों रास्तों में से ही किसी एक रास्ते से सॉल्व होना चाहिए। तो जरा इसका कंफर्मेशन कैसे लगेगा, इसका कंफर्मेशन आपको यहां से लग जाएगा। तो देखें क्या होता है, एन का नंबर क्या होता है 14, ओ का क्या होता है 15, उसके बाद टी का क्या होता है 20 और ई का क्या होता है 5। इन सबको मैं ऐड करता हूं दोस्तों आपके, तो 14 और 15 29 होते हैं, 29 और 20 49 होते हैं, 49 और 5 वैल्यू कितनी आ रही है 54 आ रही है। कितना आ रहा है 54। तो देखो हमने ये पता किया था कि 48 को 3 बनाने के ये 3 रास्ते हैं, जिसमें पहला रास्ता था 16 से डिवाइड करने वाला। तो क्या 54 में 16 का भाग जाएगा दोस्तों, नहीं जाएगा। तो इसका मतलब है ये नियम मेरे किसी काम का नहीं है। चलो सेकंड बात करें 45 घटाने वाली बात।
तो 54 में से 45 घटाऊंगा तो मान 9 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा आपका? बिल्कुल आ जाएगा। तो ये नियम यहाँ पे काम कर रहा है आपका, बिल्कुल कर रहा है। और अगर मैं बात करता हूं अंकों को जोड़ने वाली, तो 5 और 4 को जोड़ूंगा, देखो 54 को 9 बनाना है, तो 54 को 9 बनाना है तो 5 + 4 करोगे तो भी 9 आएगा। और 54 के अंकों को जोड़ने के बाद यहाँ पे दूसरा रास्ता क्या था, 45 घटाने वाला, तो भी मान कितना आ रहा है, 9 आ रहा है आपके पास। आ रहा है नहीं आ रहा है आपके पास? ठीक है, 54 - 45 बराबर 9 होता है, या 54 बराबर 5 + 4 बराबर 9 होता है। तो दो तरीके लग रहे हैं, या तो इसमें आपका जो है 45 माइनस वाला नियम लग रहा है, या इसमें जो अंकों के जोड़ वाला नियम है वो आपका दिखाई दे रहा है। तो अब दोनों ही तरीके से हम इस सवाल के आंसर को निकालने की कोशिश करेंगे और देखेंगे ऑप्शन में कौन सा दिया गया है। तो एन का नंबर क्या होता है 14, ए का क्या होता है 1, एम का क्या होता है 13 और ई का क्या होता है 5। हो गया। इन सबको जोड़ूंगा मैं तो 14 और 1 15 होते हैं, 15 और 13 28 होते हैं, 28 और 5 कितने होते हैं 33 होते हैं और 33 के अंकों को जोड़ूंगा अगर मैं तो 3 और 3 कितना आएगा 6। इससे तो 6 आ रहा है, लेकिन अगर 45 घटाने वाली बात की करता हूं तो 14 + 1 + 13 + 5 इन सबका मान कितना आया 33। अब देखो हम 45 घटा रहे थे, जो मान आ रहा था उसमें से 45 घटा रहे थे, तो यहाँ 33 में से 45 अगर माइनस करूंगा तो मेरा वैल्यू कितना आएगा -12 निकल करके आएगा। अब ये -12 ऑप्शन में होगा ही नहीं आपके, रेयरली चांसेस है कि -12 आपको दिया गया हो, लेकिन अगर दिया गया होगा तो इन दोनों में से कोई एक ही आपका आंसर हो सकता है, दोनों आपके ऑप्शन में नहीं दिए जा सकते हैं। तो इसलिए इस सवाल का जो मैंने आपको यहाँ एक्स्ट्रा सवाल लिखा है उसका आंसर 6 भी करेक्ट है और उसका आंसर आपके 12 भी क्या है करेक्ट है। चलिए, तो इस पीपीटी पर आपके 3 सवाल ये हो, 2 सवाल ये हो गए, आपके 1 सवाल ये मैंने बताया और एक आपका पीपीटी वाला। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 को अगर हम देखें यहाँ पे, तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या होता है, देखो ध्यान से क्या लिखा है, क्वेश्चन को आप पढ़ें और इसको ट्राई करने का कोशिश जरूर करें। एक वर्ड दिया है लॉट्स बराबर इतना बड़ा नंबर लिखा है, देखो कितना बड़ा नंबर लिखा है, ठीक है। तो आपके पास ये नंबर काफ़ी ज़्यादा बड़ा नंबर है, काफ़ी ज़्यादा बड़ी वैल्यू है। तो जब भी आपको वैल्यू जो है ना बहुत बड़ा नंबर दिखाई दे तो वहाँ पे एक बात याद रखना कि वो गुणा, वर्ग, जोड़, ये सवाल इससे नहीं हो सकते। इतना बड़ा नंबर है, 4 लेटर हैं, नंबर लिख करके जोड़ करके वर्ग कर लो, घन कर लो, कुछ भी कर लो, ये मान आपका देखने को आपको नहीं मिलेगा। फिर क्या हो सकता है, चलिए हम नंबर लिखने की बात कर रहे हैं तो नंबर लिखेंगे। एल का नंबर क्या होता है दोस्तों 12 होता है, ओ का नंबर क्या होता है 15, टी का नंबर क्या होता है 20 और एस का नंबर क्या होता है 19 होता है आपके, है या नहीं आपके। तो बस अब देखते हैं क्या हो रहा है यहाँ पे सवाल में। तो देखो ये 12 है, यहाँ पे कितना है 21 है, तो इसके डिजिट को चेंज कर दूँ आपस में तो 21 आ जाएगा आपका। यहाँ पे 15 है, इसके डिजिट को चेंज कर दूँ तो 51 हो जाएगा आपका। यहाँ पे 20 है, डिजिट को इंटरचेंज कर दूँ तो 02 हो जाएगा। और यहाँ पे 19 है, डिजिट को बदल दूँ तो 91 हो जाएगा। तो इस प्रश्न के अंदर जो भी आपके लेटर्स हैं उनकी जो पोजीशन है, जो नंबर है, उनके डिजिट को आपस में क्या किया गया है चेंज करके लिखा गया है। क्लियर सी बात है। तो बस जो लॉजिक आपका यहाँ से निकल कर आया है वही लॉजिक आप यहाँ पे लगाएंगे। तो देखो दोस्तों एन का नंबर क्या होता है आपका 14 होता है, 14 के डिजिट को बदलेंगे क्या आएगा 41। यू का नंबर क्या होता है 21 होता है, 21 के डिजिट को बदलेंगे 12। एम का नंबर क्या होता है 13, 13 के डिजिट को बदलेंगे 31 आएगा। और बी का नंबर क्या होता है 02 होता है, तो इसको क्या लिखेंगे 20, या आपके पास 02। बेसिकली आपको 20 लिखना चाहिए था, बट अगर नहीं है तो 02 ही रहेगा वो आपके पास। तो ऑप्शन देखो क्या आ रहा है 41 12 31 2, 41 12 31 2 ऑप्शन नंबर बी में आपको दिया गया है। चलिए ऐसा ही मैं आपको एक और सवाल मैं आपको बताता हूं क्या होता है प्रश्न के अंदर। जैसे मान लेते हैं हमारे पास एक वर्ड दिया गया है जिसका नाम है मास्टर। क्या वर्ड दिया है आपका मास्टर, और मास्टर का जो कोड आपके पास लिखा जाता है वो 19 7 25, ठीक है, उसके बाद 26, उसके बाद 11 और उसके बाद 24 ये दिया है मास्टर का। तो आपको पूछा गया है कि स्टूडेंट जो वर्ड है आपका, स्टूडेंट जो वर्ड है आपका उसका कोड क्या निकल करके आएगा, ठीक है। स्टूडेंट जो वर्ड है उसका कोड क्या निकल करके आएगा। तो यार देखो मास्टर जो वर्ड है उसको लिखा जाता है 19 07 25 26 11 एंड 24।
तो अगर ये डैश मार्क जो लगा है इसको मैं नहीं देता तो भी ये देखो कितना बड़ा नंबर बनता, लेकिन अगर डैश मार्क दे दिया है तो ये इस बात का इंडिकेटर होता है, इस बात का इंडिकेशन होता है कि हर एक अक्षर को अलग अलग सॉल्व किया गया है आपके। वो कैसे सॉल्व किया है उसका पता हम लोग लगाएंगे यहाँ पे। जरा देखो क्या है, एम का नंबर क्या होता है 13, ए का 1, एस का 19, टी का 20, ई का 5 और आर का कितना होता है 18 है या नहीं आपके। अब इसको अरेंज करना है तो देखो क्या हो सकता है, ये 13 है दोस्तों, 13 से 19 हो रहा है, 13 से कितना लिखा है 19, तो यहाँ पे प्लस का कितना हो रहा है 6 हो रहा है आपका, ठीक है। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ भी प्लस कितना हो रहा है 6 हो रहा है आपका। यहाँ देखो 19 है और यहाँ पे आपका 26 आना चाहिए था, ये आपके 19 और 6 25 होते हैं, बिल्कुल प्लस का 6 ही हो रहा है आपका। यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 26 है, प्लस का 6 ही हो रहा है आपका। यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 11 है, प्लस का 6 ही हो रहा है आपका। और यहाँ पे 18 है, यहाँ पे 24 है, प्लस का 6 ही आपका हो रहा है। तो यह क्या किया, हर एक लेटर के नंबर में प्लस 6 ऐड करके आपके सामने लिखा गया है। तो सेम काम हम करेंगे यहाँ पे इस प्रश्न के अंदर में। तो नंबर लिख सकते हैं आप लोग। तो 19 में एस का नंबर 19 होता है, 19 में आप 6 जोड़ोगे आप तो 25 आएगा आपका, है या नहीं है। उसके बाद टी का नंबर 20 होता है, 20 में 6 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 26 आएगा। यू का नंबर 21 होता है, 21 में 6 जोड़ूंगा तो 27 आएगा। पर क्या यहाँ 27 लिखा जाएगा, जी नहीं, क्योंकि लेटर कितने होते हैं 26 ही होते हैं। तो 26 के बाद वापस से शुरुआत 1 से होगा तो यहाँ पे 0 बना जाएगा। डी का नंबर 4 होता है, 4 में 6 जोड़ूंगा तो 10 आएगा, 10 पे भी क्या आ जाएगा आपके 10 आ जाएगा। ई का नंबर 5 होता है, 5 में 6 जोड़ूंगा 11 आ जाएगा आपका। एन का नंबर 14 होता है, 14 में 6 जोड़ूंगा 20 आ जाएगा। और टी का नंबर 20 होता है, 20 में 6 जोड़ूंगा 26 आ जाएगा। आएगा नहीं आएगा। तो मेरे सवाल का जो इस सवाल का आंसर होगा वो हो जाएगा 25, 26, 01, 10, 11, 20। उसके बाद आपके पास लास्ट में दिया है 20 हो गया और 26 हो गया, नहीं हो गया आपके सवाल का आंसर। हर लेटर में 6 जोड़ करके लिखा गया था। हो गया आपका ये सवाल। तो ये भी एक कॉन्सेप्ट होता है, ऐसे भी प्रश्न आपके हो सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। और क्वेश्चन नंबर 5 में अगर बात करें हम यहाँ पे, तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है जरा देखने की कोशिश करते हैं हम लोग। अशोक का बोला है क्वेश्चन में, अशोक का कोड ये लिखा जाता है तो संतोष का कोड क्या निकल करके आएगा। अशोक का कोड ये लिखा जाता है तो संतोष का कोड क्या निकल करके आएगा। तो देखो क्या कर सकते हैं हम, देखो फिर से ये बहुत बड़ा नंबर है आपका, है या नहीं है, बहुत बड़ा नंबर आपके। देखो इतना बड़ा नंबर या इतना सवाल बनाने के लिए जो पेपर बनाने वाला होता है उस पर भी तो टाइम होना चाहिए आपके। पेपर बनाने वाले के पास पर्याप्त टाइम होता है, पर बात ये होती है कि पेपर जब भी तैयार किए जाते हैं तो उस ड्यूरेशन के हिसाब से तैयार किए जा सकते हैं कि कोई भी विद्यार्थी सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सके। ऐसा नहीं है कि आपको जो है जानबूझ करके आपके टाइम को वेस्ट करने के लिए दिए जाते हैं। ऐसे दिए जाएंगे उन लोगों के लिए जो डर जाएं सवाल से या जो अपना टाइम यहाँ वेस्ट कर दें, और जिसको समझ आ जाएगा उसके लिए बहुत आसान काम है। तो देखो क्या हो रहा है, ए का नंबर 1 होता है तो यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, एस का नंबर 19 होता है तो यहाँ 19 लिखा हुआ है, एस का नंबर 8 होता है तो यहाँ 8 लिखा हुआ है, ओ का नंबर 15 होता है तो यहाँ 15 लिखा हुआ है, और आपके पास के का नंबर 11 होता है तो यहाँ 11 लिखा हुआ है। सीधे सीधे लेटर्स के नंबर लिखे हैं। पिछले सवाल में लेटर्स के नंबर को उल्टा करके लिखा था तो क्या ही फर्क पड़ता है, नंबर लिखने हैं केवल। तो देखो एस का नंबर क्या होता है 19 होता है, ए का क्या होता है 1 होता है, एन का क्या होता है 14 होता है, टी का क्या होता है 20 होता है, ओ का क्या होता है 15 होता है, एस का क्या होता है 19 होता है, और एस का नंबर क्या होता है 8 होता है। तो ये मेरे सवाल का आंसर हो गया 19, 1, 14, 20, 15, 19, 8। 19, 1, 14, 20, 15, 19, 8 ऑप्शन नंबर डी में आपको दिया गया है। हो गया आंसर इस सवाल का। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि अगला सवाल क्या दिया है आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम, ठीक है। मैं बीच बीच में आपको नए नए सवाल बताता रहूँगा क्योंकि आपका ये टाइप हमें आज कंप्लीट करना है, तो काफ़ी बड़ा है ये आपका टाइप, इसमें कई सारे क्वेश्चन हैं आपके। तो देखो डी का नंबर क्या होता है 4, आई का क्या होता है 9, ई का क्या होता है 5 और टी का क्या होता है 20। पर यहाँ तो कुछ अलग ही दिया है आपको, 4 से 23 लिख रहा है। तो 4 से 23 करने का क्या रास्ता है, 4 से 23 करने का रास्ता 19 जोड़ना पड़ेगा, 19 प्लस करना पड़ेगा। उसके बाद 9 से 18 लिखा है तो प्लस का 9 करना पड़ेगा,
5 से 22 लिखा है, प्लस का 17 करना पड़ेगा, और 20 से 7 लिखा है, तो यहाँ पे अगर प्लस करने की बात करें तो प्लस का जो है 6 और 7 13 करना पड़ेगा। तो क्या ये नंबर किसी ऑर्डर या क्रम को फॉलो करते हैं? आपके किसी भी ऑर्डर का यहाँ पे अनुसरण नहीं हो रहा है, तो ये सवाल ऐसे तो सॉल्व नहीं किया जा सकता आपके। अब क्या तरीका हो सकता है? क्या आपके मन में ख्याल आएगा कहीं बैक साइड से सॉल्व नहीं किया गया? तो चलो चेक कर लेते हैं। यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 23 है, कितना प्लस हो रहा है? 3 हो रहा है आपका। यहाँ पे 5 है, यहाँ पे कितना है? 18 है, प्लस का कितना हो रहा है? 13 हो रहा है आपका। यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 22 है, यहाँ भी प्लस का 13 हो रहा है आपका, और यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 7 है, देखो प्लस का 3। ये नियम यहाँ पे लग रहा है आपके। पीछे से पहले और लास्ट वाले लेटर में क्या किया है? 3 प्लस किया है, और बीच वाले लेटर में कितना प्लस हो रहा है? 13। तो अब देखते हैं जरा इसमें कोई ऐसा ऑप्शन है क्या आपके? तो देखो इसमें 3 प्लस करूंगा, ई का नंबर 5 होता है तो 8 आएगा। इसमें 13 प्लस करूंगा तो 19, एस का नंबर होता है तो 19 और 13 32 होते हैं, तो 32 आपका मतलब 32 में 26 घटाएंगे 6 आएगा। उसके बाद यह 32 भी होता है तो चलो 32 भी हो सकता है आपके। उसका नंबर 15 होता है, 15 में 13 जोड़ूंगा 28 आएगा आपका, और 18 में 4 जोड़ूंगा 22 आएगा। कोई ऑप्शन है ऐसा आपके पास? 8, 32, 28 और आपके पास 22, कोई ऑप्शन ऐसा नहीं है। कोई बात नहीं, एक और बात देखो ध्यान से क्या हो रहा है प्रश्न के अंदर। तो सुनो, इस डी का विपरीत अक्षर क्या होता है दोस्तों? डब्ल्यू होता है। डी का विपरीत क्या होता है? डब्ल्यू, और डब्ल्यू का नंबर क्या होता है? 23 होता है। आई का विपरीत अक्षर क्या होता है दोस्तों? आर होता है। आर का नंबर क्या होता है? 18, तो 18 पे आपका आर आता है। ई का विपरीत अक्षर क्या होता है दोस्तों? वी, वी का नंबर क्या होता है? 22 होता है। और टी का विपरीत अक्षर क्या होता है दोस्तों? जी होता है। जी का नंबर क्या होता है? 7। तो जो लेटर्स आ रहे हैं उनके जो विपरीत अक्षर हैं उनका जो नंबर होता है आपके वो वहां पे लिखा हुआ है। तो बस जो यहां हो रहा है वही आपको करना है। तो देखो आर का विपरीत क्या होता है? आई होता है। आई का नंबर क्या होता है? 9। ओ का विपरीत क्या होता है? एल होता है। ओ का विपरीत क्या होता है? एल। ओ का विपरीत क्या होता है? एल। उसके बाद ओ का विपरीत एल है, एल का नंबर क्या होता है? 12। एस का विपरीत क्या होता है? एस का विपरीत क्या होता है आपका? एच होता है। एस का नंबर क्या होता है? 8। और ई का विपरीत क्या होता है? वी होता है, और वी का नंबर कितना होता है? 22। तो ऑप्शन नंबर देखो कौन सा है? 9, 12, 8, 22। 9, 12, 8, 22 ऑप्शन नंबर ए में आपको दिया हुआ है। हो गया सवाल आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहता है कि बियर का कोड इस प्रकार से लिखा गया है, तो आपको लॉयन का बताना है। तो ये भी क्वेश्चन अगर आप गौर से देखो तो पिछले सवाल जैसा ही है, कुछ मुझे जैसा प्रतीत हो रहा है यहाँ पे, है या नहीं आपके पिछले जैसा? ठीक है बस यहाँ पे सीधे सीधे नंबर लिखे हुए हैं, जैसे अशोक वाले सवाल में लिखा हुआ था आपके। बी का नंबर क्या होता है? 2 होता है। ए का नंबर क्या होता है? 5 होता है। ए का नंबर क्या होता है? 1 होता है। और आर का नंबर क्या होता है? 18। तो सीधे सीधे लेटर के नंबर लिखे गए हैं, तो आप भी लाइन के लिख दोगे। तो एल का नंबर क्या होगा? 12। आई का 9, ओ का 15, एन का 14। ये मेरे सवाल का आंसर हो गया। 12, 9, 15, 14 ऑप्शन नंबर ए में आपको दिया गया है। तो ये भी मेरा एक सवाल था जो भी ये सॉल्व हो चुका है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न क्या दिया है आपके पास? एक निश्चित कोड भाषा में स्टॉप का कोड ये लिखा है, मैन का कोड ये दिया गया है, तो आपको किसका पता लगाना है? पोएम का किसका पता लगाना है? पोएम जो वर्ड है उसका कोड निकालना है। तो देखो इस प्रश्न को ध्यान से, पोएम के अंदर जो लेटर आ रहे हैं आपके वो सारे लेटर यहाँ पे दिए हैं नहीं दिए हैं? देखना, पीओ दिया है आपको, और ई और एम भी दिया है आपको, है या नहीं आपका? जब पोएम के अंदर जो लेटर आ रहे हैं उनका कोड पहले से ही आपको दिया गया है, तो उसको हल करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। तो क्या आ रहा है? पीओ का कोड क्या आ जाएगा? यहाँ से 23 आ जाएगा, और मेन यानी ईएम का कोड क्या आ जाएगा? 8 और 5 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर देख लो कौन सा सही है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी आपका करेक्ट आंसर है। चलो आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 9 क्या आएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 9 में एक वर्ड दिया है प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल के अंदर काफ़ी सारे लेटर आपके आ रहे हैं। स्टूडेंट का कोड भी आपको दिया है, हेड का भी दिया है, तो टीचर का कोड निकालना है। किसका निकालना है? टीचर। तो देखो फिर से वही बात, टीचर के अंदर जितने भी अल्फ़ाबेट यहाँ पे आ रहे हैं उन सारे अल्फ़ाबेट का कोड आगे यहाँ पे दिया हुआ है या नहीं आपके? तो देखें जरा ध्यान से। टी की बात करें तो देखो टी आपका ये रहा यहाँ पे, और टी आपका ये रहा, तो दोनों जगह सेम होना चाहिए। यहाँ पे क्या है? 9, और यहाँ पे क्या है? 9। तो टी का कोड क्या आ जाएगा? 9 आ जाएगा। ई की बात करें,
ई देखो ई यहाँ पे आ रहा है, ई का क्या आ रहा है, सी आ रहा है आपका, ई का क्या आ रहा है, सी। यहाँ भी देखो ई आ रहा है, यहाँ भी ई का क्या आ रहा है, सी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सी। उसके बाद ए की बात करें, ए कहाँ पे आ रहा है, देखो ए आपका ये आ रहा है, ए का कितना है, 6 है यहाँ पे, यहाँ भी ए का कितना है, 6 है, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा। उसके बाद सी की बात करें तो सी देखो कहाँ पे आ रहा है, सी प्रिंसिपल में आ रहा है, तो इसका मतलब प्रिंसिपल में इसका नंबर कितना है, 5 है सी का, और सी कहीं और आ रहा है आपका, तो सी इसमें नहीं आ रहा, सी इसमें भी नहीं आ रहा, तो सी का कोड कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा आपके। उसके बाद एच की बात करते हैं, एच देखो कहाँ है, एच आपका ये रहा, एच का कोड क्या दिया है, ई दिया है, तो ई आ गया आपके पास। उसके बाद ई की बात करें, ई का कोड आपका सी आ चुका है आपका। और उसके बाद आर की बात करें तो आर आपका ये आ रहा आपके पास आर, और आर का कोड कितना है, 2। तो ये आपके सवाल का आंसर हो गया, 4 और 3 7, 3 और 4 7, तो 9C65EC2, 9C65EC2 ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, पहला। बस कॉपी पेस्ट करना था, देख करके उसमें से आपको प्रश्न के अंदर ही सॉल्यूशन आपका छिपा हुआ था। चलिए अगले इस सवाल की बात करें। देखो ये आपके सवाल जो होते हैं ये वास्तव में दिमाग वाले क्वेश्चन होते हैं, इनके बारे में आपको सोचना पड़ता है कि सवाल कैसे सॉल्व किए गए होते हैं, ठीक है। क्या कहता है कि 85 और 58 का मान मिलाकर के कितना है, 133 है, 47 और 74 का मान 113 है, और 45 और 35 का मान 92 आपको दिया है, और आपको जो है इनका कोड निकालना है कि इसका क्या निकल करके आएगा। तो देखो पहली बात मैं ये बता देता हूं कि ये जो यहाँ पे आपका गुणा का साइन लगा हुआ है, इस गुणा का जो मतलब है वो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। इस गुणा का मतलब यहाँ पे भाग भी हो सकता है, जोड़ भी हो सकता है, घटाव भी हो सकता है, या कुछ और भी हो सकता है। तो देखो क्या होता है, अगर इनको जोड़ते हैं तो ये 143 हो जाएगा। इनके दोनों नंबर को मैं जोड़ता हूँ, 143 में से 10 घटा दूँ तो 133 आ जाएगा। अब ये इसमें लग रहा है नहीं लग रहा है, देखो ये आपके पास, तो ये आपका हो गया 114 और 7 121 हो रहा है। 121 में से 10 घटाऊंगा तो 111 आना चाहिए आपका, लेकिन जो कि यहाँ पे कितना है, 113 है, तो ये नियम आपका गलत हो गया। चलिए कुछ और देखते हैं। तो 85 गुणा 58 कह रहा है सवाल आपके कि 85 गुणा 58 का जो मान है वो आपके पास कितना आना चाहिए, 133 आना चाहिए। तो जरा देखो इसके दोनों अंकों को जोड़ो आप, 8 और 5 कितना होगा, 13 होगा, और 8 में से 5 घटाओ कितना आएगा, 3, यह आ जाएगा। आगे देखते हैं उसमें लागू होता है क्या, तो 47 इंटू 74, तो पहले इन दोनों को जोड़ेंगे तो 7 और 4 कितना आएगा, 11 आएगा, और इन दोनों का अंतर लेंगे तो 3 आएगा, बिल्कुल लागू हो रहा है। अगले वाले में देखो क्या होता है, 45 इंटू कितना है, 35 है, तो 5 और 4 कितना हो गया, 9, ठीक है। और उसके बाद 5 में से 3 घटाएंगे 2, यानी कि 92 ही आपका आ रहा है, बिल्कुल सही है। तो लॉजिक लग गया। क्या हो रहा है कि पहली जो संख्या है उसके दोनों अंकों को जोड़ा है, और दूसरी जो संख्या है उसके दोनों अंकों को माइनस करके रिजल्ट आपका लिखा गया है। तो सेम काम यहाँ पे करेंगे हम लोग आपका, तो 7 और 5 कितना होगा, 12 होगा, 6 में से 1 घटाएंगे कितना आएगा, 5। तो आपके सवाल का आंसर 125 बनना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर डी में आपको दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 11वां क्या दिया है आपको। 11वें सवाल में बात करें तो 11वें प्रश्न को देखो, प्रश्न बहुत आसान है, सीधा सीधा आपको दिया गया है प्रश्न, और इसमें आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तो क्या कहता है कि एक वर्ड है या संख्या है 1 5 3 8 और 4, इसका कोड आपको निकालना है। तो कुछ नहीं करना, 1 के लिए क्या लिखा है, ए, 1 के लिए ए आ गया। 5 के लिए कोड क्या है, वी है आपका, तो वी आ गया। 3 के लिए कोड क्या है, माइनस, तो माइनस आ गया। 8 के लिए कोड क्या है, 8 के लिए स्टार मार्क कोड है आपका, तो स्टार मार्क आ गया। और 4 के लिए कोड क्या है, ये इंटू का साइन है, तो ये आपके सवाल का आंसर हो गया है या नहीं है। तो सब कुछ इसी में दिया है आपको, तो ऑप्शन नंबर चेक करो कौन सा है, ए बी माइनस स्टार, और ये आपके पास ऑप्शन नंबर बी भी यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। तो ये भी एक सवाल होता है आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अगले सवाल में मैं आपको बढ़ाऊंगा, एक और नया सवाल बताऊंगा इसके साथ में आपको। देखो क्या प्रश्न है आपका कि एक वर्ड दिया है, स्नूकर बराबर 8 दिया है, रॉब बराबर 5 दिया है, तो क्रिकेट का मान निकालना है। किसका मान निकालना है, क्रिकेट का। तो चलिए देखो क्या हो सकता है। तो देखो ध्यान से, क्या है, स्नूकर के अंदर जो लेटर हैं इनके नंबर लिखते हैं, तो एस का नंबर 19 होता है, एन का नंबर 14, ओ का नंबर 15, ओ का 15, के का 11, ए का 5 और आर का 18। हो गया नहीं हो गया। इन सबको जोड़ते हैं तो 19 और 14 हो गए 33 आपके पास, 33 और 30 हो गया 63 आपके पास, 63 और 11 हो गए 74 आपके पास,
74 और 5 हो गया 79 आपके पास, 79 और 18 होते हैं आपके पास 97। इसने कितना दिया है? 8 दिया है। चलो देखो 9 और 7 को जोड़ूंगा कितना आएगा? 16 आएगा। 9 और 7 को जोड़ूंगा कितना आएगा? 16, और 16 का आधा करूंगा कितना आएगा? 8 आएगा। अब वो नियम इसमें भी लगना चाहिए, चेक करो। आर का नंबर 18 होता है, ओ का 15, बी का 2 और ई का 5। 18 और 15 33 और 2 35 और 5 कितना आ रहा है? 40। 40 के अंकों को जोड़ूंगा कितना आएगा? 4। 4/2 कितना आना चाहिए था? 2, लेकिन यहाँ पे कितना है? 5। तो ये नियम हमारा क्या हो गया? गलत हो गया। इससे सवाल हल नहीं होगा, तो कुछ और देखना पड़ेगा। तो कुछ और अगर देखा जाए तो ध्यान से देखो प्रश्न को अगर, तो इसके अंदर लेटर कितने आ रहे हैं? 7। 1 2 3 4 5 6 7, 7 में एक जोड़ेंगे 8 आया। इसमें कितने? 1 2 3 4, 4 में एक जोड़ा 5 आया। तो सेम काम 1 2 3 4 5 6 7, 7 में एक जोड़ेंगे क्या आया? 8। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो गया। तो सीधे सीधे वर्ड में जितने लेटर हैं उतने आपके जो है नंबर 1 बढ़ा करके लिख दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके अंदर क्या होता है, नेक्स्ट प्रश्न की बात करें हम। यहाँ पे कहता है रेड बराबर दिया है 6720, तो ग्रीन का मान निकालना है। किसका मान निकालना है? ग्रीन का। चलो नंबर लिखो। आर का नंबर क्या होता है? 18, ई का 5 और डी का 4। अब इन तीनों संख्याओं को किसी भी तरह से हल करके ये मान मुझे 6720 चाहिए। उसके लिए चाहे जोड़ करो, चाहे गुणा करो, चाहे वर्ग करो, चाहे घन करो, चाहे कुछ भी करो। चलो देखते हैं, पहले इसका गुणा करते हैं। तो भाई नंबर बड़ा है तो गुणा से ही आ सकता है केवल। 18 पंजे 90, 90 इंटू 4 होते हैं 360। तो 360 का क्या किसी भी नंबर से गुणा करें तो 6720 आ सकता है क्या? तो 360 का अगर मैं 20 गुना करता हूं तो 360 का 20 गुना 7200 हो जाएगा, जो कि ज़्यादा हो जाएगा। 360 के अगर हम 18 गुना करते हैं, कितना गुना करते हैं? 18 गुना। देख रहे हैं करके आपके 0 का 0, 18 छक्की 108, कैरी हो गया 10, 18 थी 54 और 10 कितना हो गया? 64। 6480, ये तो कम रह गया। चलिए इसका अगर 19 गुना करते हैं हम लोग, कितना गुना करते हैं? 19 गुना। तो 0 का 0, 96 जा 114 होते हैं, कैरी 11 हो गया, 19 57 और 11 कितना हो गया? 68 हो गया। 6840, ये ज़्यादा निकल गया। तो ये मान गुणा से नहीं बन पाएगा आपके। अब गुणा से नहीं बन रहा और इतना बड़ा मान है तो लोगों के मन में आ रहा होगा कहीं घन तो नहीं किए गए। चलो घन करके देखते हैं। तो 18 का जो दोस्तों घन होता है, याद रखना 18 का घन होता है 5832 आपके पास। 5 का जो घन होता है वो आपके पास 125 होता है, और 4 का घन जो होता है वो आपके पास 64 होता है। क्या इन सबको जोड़ करके मान 6720 आ पाएगा क्या? तो 5 और 4 9 और 2 11, कैरी 1 हो गया। 4 और 2 6 और 6 12, 2 कैरी 1 हो गया 0। ये आपका वैल्यू 6021 आ रहा है, ये भी नहीं आ रहा, तो ये इससे भी सॉल्व नहीं होगा। तो फिर रास्ता क्या हो सकता है? तो ध्यान से देखो इस सवाल के अंदर 4 में 2 जोड़ूंगा कितना आएगा? 6, 5 में 2 जोड़ूंगा कितना आएगा? 7, और 18 में 2 जोड़ूंगा कितना आएगा? 20 आएगा। तो यानी क्या हो रहा है, लेटर्स के नंबर में 2 जोड़ा गया है, जो कि बैक साइड से है। तो सेम ग्रीन के अंदर लिखेंगे हम। तो ग्रीन के अंदर जो लेटर आ रहे हैं उन लेटर का जो नंबर है उनमें आपके 2 जोड़ा गया है बैक साइड से। एन का नंबर 14 होता है, 14 में 2 जोड़ेंगे 16, ए का 5 में 2 जोड़ेंगे 7, 5 में 2 जोड़ेंगे 7, 18 में 2 जोड़ेंगे 20, और 7 में 2 जोड़ेंगे 9। आंसर देखना क्या है 16 77 20, 16 77 20 9। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेटर्स को नंबर लिख करके पीछे से आपका 2 जोड़ा गया था प्रश्न के अंदर। अगले सवाल की बात करें तो अगला जो प्रश्न है आपका वो क्या देता है, देखो ध्यान से। किंग का कोड लिखा है 8 6 11 14, और मनी का कोड आपको पूछा गया है। ये भी आसान प्रश्न है, दिख रहा होगा। तो देखो कॉमा लगाए ना बीच बीच में, आपके कॉमा नहीं भी लगाता तो भी सॉल्व हो जाता। ठीक है, देखो फिर से ये बड़ा नंबर बनता, लगभग 86,000 वैल्यू बनती, 86,000 से ज़्यादा वैल्यू है आपके। तो यहाँ देखो के का नंबर 11 होता है, आई का 9, एन का 14 और जी का 7 हो गया आपके पास। तो क्या हो रहा है, के में 11 में 3 घटाओ 8 आएगा, 9 में 3 घटाओ 6 आएगा, 14 में 3 घटाओ 11 आएगा, 7 में 3 घटाओ 4 आएगा। तो लेटर्स के नंबर में क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है आपके। क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है। कितना कितना, 3 3 माइनस हो रहा है। तो सेम काम आप इसमें करेंगे। तो एम का नंबर क्या होता है, 13 होता है, 13 में 3 घटाएंगे 10 आएगा। ओ का नंबर 15 होता है, 15 में 3 घटाएंगे 12 आएगा। एन का नंबर 14 होता है, 14 में 3 घटाएंगे 11 आएगा। ई का नंबर 5 होता है,
5 में 3 घटाएंगे 2 आएगा, और y का नंबर 25 होता है, 25 में 3 घटाऊंगा 22 आएगा। ये मेरे सवाल का आंसर होना चाहिए। 10 12 11 2 22, 10 12 11 2 22 ऑप्शन नंबर ए आपको दिया गया है। इसी के ऊपर मैं आपको एक सवाल और लिखता हूं, इस सवाल को ट्राई करना कि DEER बराबर आपको दिया है 12215, उसके बाद HIGH बराबर आपको दिया है 5645, और उसके बाद HEEL का मान आपको बताना है कि इसका मान कितना निकल करके आएगा। ये प्रश्न आपके लिए है। अगर आपको कोई दिक्कत आए, समझ में ना आए या आपसे ना बने, तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, और फिर मैं आपको इस प्रश्न का सॉल्यूशन आपके सामने प्रोवाइड करूंगा। चलिए अगला सवाल आपके सामने लिखा है यहाँ पे कि f बराबर 6 दिया है और जॉय का मान आपको दिया है 50, तो आपको ऑब्जर्व की वैल्यू निकालनी है। कितने की वैल्यू निकालनी है? ऑब्जर्व की। तो देखो f का मान 6 दिया है, आप जानते हैं वर्णमाला में 6 नंबर होता है इसका, तो इससे सीधा सीधा मतलब है कि जो भी अक्षर प्रयोग किया जाएगा उसका वही नंबर आपको क्या करना है? यूज करना है, प्रयोग करना है। तो जरा देखो J का नंबर दोस्तों क्या होता है? 10, O का क्या होता है? 15, और Y का कितना होता है? 25 होता है। इन सबको अगर आप ऐड करोगे तो ये वैल्यू 50 ही आ रही होगी आपके। तो सेम काम आपको ऑब्जर्व के साथ में भी करना है। तो ऑब्जर्व में देखो, ऑब्जर्व जो वर्ड है आपका, उसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ पहले आपके लिए, और उसके बाद इसका मान निकालते हैं। देखो O का नंबर 15 और 2 17, 17 और 19 36 और 5 41, 41 18 59, 59 और 22 होता है 81, 81 और 5 86। ऑप्शन नंबर कौन सा दिया है? देखो ध्यान से, तो ऑप्शन नंबर सी आपको दिया गया है 86। लेटर्स के नंबर लिख करके सीधे सीधे जोड़ किया गया था। तो ये मेरे सवाल का क्या हो गया? आंसर। ये 15वां सवाल फिर से सेम रिपीट हो गया है, तो ये हम कर चुके हैं, इसको छोड़ देते हैं हम लोग। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 16वें सवाल में देखो क्या हो रहा है। तो 16वें सवाल में राम का वैल्यू आपको, सॉरी RHYM की वैल्यू आपको दी है कितना? 9874। तो लीडर का मान आपको निकालना है कि लीडर का मान कितना निकल करके आएगा। क्लियर है ये बात? तो देखो क्या हो रहा है ये सवाल। R का नंबर क्या होता है? 18, S का नंबर क्या होता है? 8, Y का नंबर 25 और M का नंबर 13। अब इसको हमें कुछ इस प्रकार से हल करना है कि ये मान हमें चाहिए 9874। अब चाहे इसमें अलग अलग हल करो हर अक्षर को, चाहे गुणा करो, जोड़ करो, घटाव करो, वर्ग करो, घन करो, कुछ भी करो, पर ये मान चाहिए आपको। क्या हो सकता है इसके पीछे का लॉजिक? तो ध्यान से अगर देखा जाए इस प्रश्न के अंदर, जैसा मुझे प्रश्न में दिखाई दे रहा है, तो देखो 8 और 1 को जोड़ो कितना आएगा? 9 आएगा। R का नंबर 18 है, डबल डिजिट नंबर है आपका, तो उसके अंकों को जोड़ना है। S का नंबर 8 है तो 8 आ गया। Y का 5 और 2 कितना आ गया? 7, और 3 और 1 कितना आ गया? 4। आ रहा है नहीं आ रहा है आपका ये वैल्यू? तो जो लेटर्स हैं उनमें जो डबल डिजिट वाले लेटर हैं उनके नंबर्स को आपस में एड ऑन किया गया है। तो देखो L का नंबर क्या होता है? 12। लीडर में यहां लिख लेता हूं आपके लिए, लीडर L का नंबर क्या होता है? 12। तो 2 और 1 कितना हो गया? 3। E का तो सिंगल डिजिट नंबर है 5, A का भी सिंगल डिजिट है 1, D का भी सिंगल डिजिट है 4, E का भी सिंगल डिजिट है 5, और R का 18 है तो 8 और 1 9। तो ऑप्शन कुछ ये आंसर आपका होना चाहिए 351459। 351459 ये आपके सवाल का आंसर हो गया। ऐसा ही प्रश्न एक और आपको देखने को मिलेगा, कहीं पर भी आप पढ़ोगे, जब किताबों से प्रैक्टिस करोगे कि मास्टर की वैल्यू दी है आपके पास 4 1 1 2 5 और 9, तो आपको पाउडर का मान निकालना है। कितने का मान निकालना है? पाउडर का। ये भी सवाल कुछ ऐसा ही लॉजिक के ऊपर है, तो ये भी सवाल को आप लोग सॉल्व कर सकते हो, ये आपके लिए है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 क्या दिया है? MWM का मान 12 दिया है, तो आपको NWN का मान निकालना है। मूम का दिया है 12, तो नून का पूछा है कि मान कितना निकल करके आएगा। ठीक है दोस्तों, क्या हो सकता है? देखो क्या सवाल में दिया है। तो मूम का वैल्यू कितना दिया है आपको? मून है या मूम है? ये यहाँ पे मूम है दोस्तों आपके। ठीक है, M का नंबर 13, O का 15, O का 15 और N का 13, इन सबको जोड़ते हैं तो कितना होता है? 15 दूनी 30 हो गया, 30 और 13 13 26, यानी कि वैल्यू आ गई 56। इसने कितना दिया है? 12 दिया है। कितना दिया है? 12। ठीक है, 15 दूनी 30, 30 और 26 कितना हो गया? 56 हो गया आपके। और 56 है तो इसका मतलब इससे तो बनेगा नहीं आपके, तो कहीं ये मून तो नहीं है। मून देखें अगर हम, तो ये वैल्यू कितनी आएगी? 55 आएगी, तो 55 भी नहीं बनेगा आपके। चलो कोई बात नहीं,
तो ये सवाल इससे सॉल्व नहीं हो रहा है कि 15 15 30 30 और 26 होते हैं 56। 56 में अगर हम बात करते हैं तो 56 को 12 बनाना है तो 5 और 6 11 ही रह जाएगा आपके, ठीक है। तो इससे सॉल्व नहीं होगा, तो बैक साइड से ट्राई करते हैं। तो m का नंबर आगे से कितना होता है 13 होता है, तो पीछे से कितना होगा 14 होगा। उसके बाद o का नंबर आगे से कितना होता है 12 15 होता है, पीछे से कितना होगा 12। अगेन o का नंबर आगे से 15 होता है, पीछे से कितना होगा 12। और m की बात करें, m का अगेन 13 होता है, तो पीछे से कितना होगा 14 होगा। तो 14 दूनी 28, 28 और 24 कितने हो गए 52 हो गया। हाँ सर, बन गया सवाल। तो बैक साइड से ये लेफ्ट से नंबर है इनका और ये कहाँ से है राइट से नंबर है आपके, ठीक है। तो इसका नंबर जोड़ा हमने, तो 14 12 26 और 26 52, 52 में 4 का डिवाइड कर दो, आंसर कितना आया 13 आया। पर सवाल बनाने वाले ने कितना दिया है 12 दिया है आपके। तो 12 तो कैसे आएगा आपके, तो मून है ये आपके। तो अगर इसको एन ही लेते हैं तो ये मान 14 आ जाएगा, तो वैल्यू कितनी आएगी 57 आएगी आपके। 5 और 7 कितना हो जाएगा 12। तो दोस्तों यहाँ पे ये एम नहीं है आपका, ये एन है आपका। वर्ड क्या दिया है मून दिया है। क्या दिया है मून, यानी कि चंद्रमा, ठीक है। मून का वैल्यू 12 दिया है। तो लेटर्स के नंबर लिखो, एम का 13 आ गया, ओ का 15 आ गया, ओ का 15 आ गया और एन का 14 आ गया। सबको ऐड करो, 15 दूनी 30, 30 और 14 44, 44 और 13 57। अंकों को जोड़ो, 5 और 7 कितना हो गया 12। तो ऐसे ही नून का निकालेंगे। तो नून में आप देखेंगे तो नून का क्या होता है 14 आ गया, 15 आ गया, 15 आ गया, 14 आ गया। सबको ऐड करेंगे तो 15 दूनी 30, 30 और 28 58 हो गया। 5 और 8 कितना हो गया 13। तो इस सवाल का जो वैल्यू आ गया वो 13 आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया है सी में आपके दिया गया है, ठीक है। तो ये मेरे सवाल का आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर 18 से 23 में क्या कहता है, ध्यान से देखो आप। इसमें आपको कह रहा है 18 से 23 में इंस्ट्रक्शन क्या दिया है कि दिए गए समीकरणों का संभावित मान निकालना है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आपको निकालनी है। चलिए ठीक है, देखते हैं अप्रॉक्सीमेट वैल्यू कितनी आएगी आपके। ये प्रश्न है आपका, ध्यान से देखो इस प्रश्न को। अगर आप अप्रॉक्सीमेशन वैल्यू निकालनी है, जैसा साइन है वैसा ही आपको यूज करना है। तो एफ का नंबर क्या होता है 6, आई का क्या होता है 9, आर का होता है 18 और ई का होता है 5। तो 6 और 9 14, 14 और 5 19, 19 में से 18 घटा दो, वैल्यू कितनी आ गई 1, ये आपके पास दिया है। तो 6 और 9 15, 15 और 5 20, 20 में से 18 घटाएंगे, 6 और 9 15 और 5 20 होगा यहाँ पे दोस्तों ये, और 20 में से 18 घटाएंगे तो मान कितना आएगा 2 आएगा। तो इसका आंसर 2 होगा आपके पास। हो गया आपका। अगला देखो, अगला रेड का वैल्यू निकालना है। किसका निकालना है रेड का। तो रेड का निकालेंगे तो रेड का कैसे आएगा, ध्यान से देखो आप। तो आर का नंबर दोस्तों कितना होता है 18 होता है, ए का 1 होता है और टी का 20 होता है। 20 और 18 प्लस हो रहे हैं तो 18 38 में से 1 घटाएंगे 37, ऑप्शन नंबर 20 सही हो गया आपका। अगला देखो, ये सवाल तो कोई सवाल ही नहीं है खास, इतने जो पूछे जा रहे हैं यहाँ पे आपको, और आसान प्रश्न है, इनको आप लोग भी सॉल्व कर ही सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो पी का नंबर क्या होता है 16 होता है, एस का क्या होता है 19, लेकिन माइनस का, और टी का कितना है 20। तो 16 और 20 36 हो गया, 36 में से 19 घटा दो कितना आएगा 17 आएगा। ऑप्शन में दिया है, बिल्कुल दिया है, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो गया आपका। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 20 के बाद क्या दिया है 21 दिया है। 21 की बात करें, 21 में किस प्रकार से सवाल को सॉल्व कर रहा है देखो, एस गुणा ए प्लस डी। तो एस का नंबर होता है 19, ए का 1 होता है और डी का 4 होता है। तो आंसर 23 होना चाहिए, 23 ऑप्शन नंबर सी में दिया है आपका। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखो क्या हो रहा है आपके, टी माइनस ई माइनस डी का मान आपको बताना है। तो टी का नंबर कितना होता है 20 होता है, टी का नंबर कितना होता है 20। चलो देखते हैं क्या आएगा आंसर इसका भी दोस्तों हम लोग। तो टी का नंबर क्या होता है 20 होता है, ए का नंबर होता है 5 और डी का होता है 4। तो 5 और 4 माइनस के दोनों 9 हो जाएगा, घटाएंगे 11 आएगा। तो 11 पे के होना चाहिए था, के ऑप्शन में नहीं है। पर के का अपोजिट लेटर क्या होता है पी होता है, के का अपोजिट क्या होता है पी। तो ये आंसर बन सकता है। या अगर और तरीका देखें तो इसका नंबर पीछे से कितना आएगा 7, इसका कितना आएगा 22 और इसका कितना आएगा 23। तो 23 और 22 45 होते हैं, 45 में 7 कम करेंगे 38 आएगा। 38 लेटर होते नहीं है, 26 घटाएंगे तो कितना आएगा 12 आएगा। 12 पे क्या आएगा एल आएगा आपके, लेकिन एल का अपोजिट क्या होता है ओ होता है आपका। एल का अपोजिट क्या होता है ओ। तो ये भी आंसर आपका हो सकता है।
क्या किया हमने, बैक साइड से नंबर लिए, तो बैक साइड से आपका टी का नंबर 7 आ गया, ए का नंबर 22 आ गया, डी का नंबर 23 आ गया। इनको जोड़ा, 45 में 7 घटाया 38 आया। अब ये 38 जो आया माइनस का 26 माइनस का 12, तो 12 यानी कि दाएं साइड से, तो दाएं साइड से आप निकालेंगे तो दाएं साइड से 12वें नंबर पे जो आपको 15 ओ दिखाई देगा, तो आंसर क्या आएगा इसका, ओ। हो गया नहीं हो गया आपका। चलिए, तो अगला सवाल ये दिया है आपको कुछ इस प्रकार से, सॉल्व करो इसको, क्या आएगा इस सवाल का आंसर, L माइनस बी माइनस डी। L का नंबर क्या होता है दोस्तों 12, B का 2, D का 4, तो 12 में से 6 माइनस हो रहा है, कितना बचेगा 6, 6 पे क्या आता है F आता है, तो ऑप्शन कौन सा हो गया, B हो गया। ठीक है आपके पास। अगले सवाल की बात करें तो अगला सवाल 24वां क्या कहता है आपका, स्टेट वर्ड दिया है एक आपको, स्टेट का मान 13 दिया है, स्टेट का मान कितना दिया है 13, नन का मान 12, फैमिली का 11, तो जेल का मान निकालना है, किसका मान निकालना है, जेल का। चलो देखो क्या है, एस का नंबर क्या आएगा 19 आएगा, एस का नंबर क्या आएगा 19 आएगा आपका। उसके बाद टी का नंबर क्या आएगा 20, ए का नंबर 1, टी का 20 और ई का 5 आ गया आपका, जोड़ना है केवल, तो 20 और 19 39 और 1 40 और 20 60 और 5 65 हो गया आपके, और यहाँ कितना है 13, तो 65 में 5 का भाग दे दूँ कितना आ जाएगा 13। ठीक है, अब नन का चेक करते हैं, एन का नंबर 14 होता है, ओ का 15 होता है, एन का 14 होता है, ई का 5 होता है, 14 14 28 और 20 48 होते हैं, 48 में 4 का भाग देंगे कितना आएगा 12, 5 का भाग क्यों दिया, लेटर कितने हैं 5, 4 का भाग लेटर 4, तो यहाँ पे 6 का भाग होगा आपके क्योंकि लेटर 6 हैं। चेक कर लेते हैं, एफ का नंबर कितना होता है 6, ए का 1, एम का 13, आई का 9, एल का 12, बाई का 25, तो 6 और 1 7, 7 और 13 20, 20 और 9 29, 29 12 41, 41 और 25 होते हैं 66, 66 में 6 से डिवाइड करेंगे 11, बिल्कुल सही है। तो लेटर्स के नंबर लिख करके उनको जोड़ा गया है, और जो मान आ रहा है उस मान को क्या करना है, जितने शब्द में लेटर है उससे डिवाइड करना है। तो जेल में देखो कितने लेटर हैं 4, तो जे का नंबर 10, ए का 1, आई का 9 और एल का 12, तो 9 और 1 10 और 10 20 और 12 32, 32 बटे 4 कितना आएगा 8, आपके सवाल का आंसर देखने को मिलेगा यहाँ पे, है या नहीं है आपका। चलिए 25वें सवाल की बात करें, क्या कहता है 25वां सवाल, जो देखो ध्यान से अगर चेक किया जाए कि प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है आपको, इन अ कोडिंग लैंग्वेज 444 इक्वल टू 4, 678 इक्वल टू 7, 351 इक्वल टू 3, देन 402 का वैल्यू कितना आएगा। यानी 444 का मान 4 दिया है, 678 का मान 7 दिया है, 351 का मान 3 दिया है, तो उसी भाषा में 402 का मान कितना आएगा। तो देखो दोस्तों क्या कर सकते हैं, तो 444 में 4, तो एक काम करो इसमें इसके चारों को तीनों को 4 जो दिया है उसको जोड़ो आपस में और 3 का डिवाइड करो, 4 आ जाएगा। 678 में 6 को जोड़ो, 7 को जोड़ो, 8 को जोड़ो और 3 से डिवाइड करो, 8 और 7 15 और 6 21, बिल्कुल 7 आएगा। 351 में 3 को जोड़ो, 5 को जोड़ो, 1 को जोड़ो, 3 का भाग दो, 9 9 में भाग देंगे 3 आएगा। और 402 में 4 को जोड़ो, 0 को जोड़ो, 2 को जोड़ो और 3 का भाग दे दो, तो आंसर कितना आएगा 2, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है। हो गया नहीं हो गया आपका। चलिए सर, ये सवाल दिया है अब अगला कि 58 बराबर 64 25 आपको दिया है, 58 बराबर कितना दिया है 6425, 69 बराबर दिया है 8136, तो 73 का मान आपको निकालना है। तो क्या कर सकते हैं इस सवाल में, तो देखो आसान है, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, 5 का स्क्वायर 25, 9 का स्क्वायर 81, 6 का स्क्वायर 36, तो 73 में 3 का स्क्वायर क्या आएगा 9 और 7 का स्क्वायर क्या आएगा 49, आंसर होना चाहिए ये आपके पास। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो गया। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है आपका, कि यदि बेड का कोड ये है तो डार्क का कोड पूछा है कि डार्क का क्या आएगा। तो आसान सवाल है दोस्तों, ये भी आपका निकाल सकते हैं आप। बेड बराबर दिया है 5 4 7, तो देखो बी का नंबर क्या होता है 2, ए का 1 और डी का 4, तो इसमें 3 जोड़ दूंगा 5 आ जाएगा, इसमें 3 जोड़ूंगा 4 आएगा, इसमें 3 जोड़ूंगा 7 आएगा। तो लेटर्स के नंबर लिख करके 3 3 जोड़ा जा रहा है। तो डार्क में भी देखो डी का नंबर होता है 4, ए का 1, आर का 18, के का 11, 4 में 3 जोड़ूंगा कितना आएगा 7,
1 में 3 जोड़ूंगा कितना आएगा 4, 18 में 3 जोड़ूंगा कितना आएगा 21 और 11 में 3 जोड़ूंगा कितना आएगा 14। तो ये मेरे सवाल का आंसर हो जाएगा 7, 14, 21, 14। तो 7, 14, 21, 14 ऑप्शन नंबर सी में आपको दिया गया है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल 28वां क्या दिया है, बेड का कोड दिया है ये भी कुछ पिछले सवाल जैसा ही है आपके। देखो ध्यान से, अगर आप पिछले प्रश्न जैसा ही है, वही शब्द है, केवल जो पूछा गया शब्द है वो चेंज हो गया आपके। तो यहाँ भी हर लेटर में 3-3 जोड़ा जा रहा है आपका, तो आप भी 3-3 जोड़ोगे। देखो एन का नंबर 14 होता है, 3 जोड़ूंगा 17, ए का 1 और 3 4, टे का 20 और 3 23, आई का 9 और 3 12, ओ का 15 और 3 18 और एन का 14 और 3 17। तो ऑप्शन देखो 17, 4, 23, 12, 18, 17, 17, 4, 23, 12, 17, 4, 23, 12, 18, 17 ऑप्शन नंबर ए में आपको दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 28 भी कंप्लीट हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करें, ये दिया है आपको इस प्रकार से, एक्ट वर्ड दिया है। क्या दिया है, एक्ट। और एक्ट का जो कोड है आपके वो लिखा है इस प्रकार से। तो आपको बिलो जो वर्ड है उसका कोड निकालना है। क्या निकालना है, बिलो वर्ड जो है उसका कोड आपको निकालना है। तो देखो ए का नंबर क्या होगा 1, सी का 3 और टे का 20 होगा। होगा या नहीं होगा। तो याद दिया है 23। तो 1 में अगर 22 जोड़ूंगा तो 23 आएगा, नहीं आएगा। 3 में अगर 22 जोड़ूंगा तो 25 आएगा। और 20 में अगर 22 जोड़ूंगा, देखो 20 में अगर मैं 22 जोड़ूंगा तो टोटल कितना होगा 42 होगा आपके। अब यहाँ 42 नहीं है, क्या कारण है, क्योंकि अल्फ़ाबेट कितने होते हैं 26 होते हैं। तो 26 के बाद वापस से शुरुआत किससे होगा, 1 से होगा, यानी फर्स्ट नंबर से होगा। तो इसमें से 26 घटा दो, 42 में से 26 घटाया कितना आया 16 आया। और तो 16 का 16 यहाँ दिया हुआ है या नहीं आपके। तो सेम काम यहाँ करेंगे हम। ये 2 नंबर होता है, 2 में 22 जोड़ेंगे 24 आएगा, यहाँ लिख लेते हैं 24 आएगा। ई का नंबर 5 होता है, 5 में 4 जोड़ेंगे, सॉरी 24 जोड़ेंगे, 5 में 22 जोड़ेंगे तो 5 और 22 कितने होते हैं 27 होते हैं। और 27 में मतलब 26 घटाएंगे तो 1 आएगा आपका। उसके बाद एल का नंबर 12 होता है, 12 में 22 जोड़ूंगा तो 34 आएगा। 12 और 22 कितने होते हैं 34, 34 में से 26 घटाओगे तो 8 आएगा आपका। ओ का नंबर 15 होता है, 15 में 22 जोड़ेंगे तो 37 आएगा। 37 में से 26 घटाना पड़ेगा तो कितना आएगा 11 आएगा आपके पास। और उसके बाद डब्ल्यू का नंबर 23 होता है, और 23 में 22 जोड़ूंगा तो 45 होगा। और 45 में अगर बात करें तो 26 घटाओगे तो 19 बनेगा। 45 में 26 घटाओगे कितना आएगा 19। तो ये मेरे सवाल का आंसर होना चाहिए इस प्रकार से। तो देखो किस में दिया है 24, 1, 8, 11, 19, 24, 1, 8, 11, 19 ऑप्शन नंबर ए में आपको दिया गया है। तो यहाँ हर लेटर में क्या जोड़ा गया है 22 जोड़ा गया है। तो दोस्तों हमने 29 सवाल तो ये किए आपके, साथ ही साथ मैं आपको एक सवाल और यहाँ पे समझा देता हूँ, क्योंकि उस तरीके का सवाल यहाँ पे कुछ आया नहीं है कि गो बराबर मान लो 32 दिया है, सी बराबर मान लेते हैं 49 दिया है, और सम बराबर मान लो पूछा गया है कि मान कितना निकल करके आएगा। ठीक है, इस सवाल को और मैं आपको बता देता हूँ। और देखो क्या हो रहा है, गो का मान 32 है तो इसका सिंपल सा अर्थ है इसका मान 32 कैसे आएगा उसके बारे में विचार करना है। तो जी का नंबर क्या होता है 7 और ओ का क्या होता है 15 होता है। अब 15 और 7 को कुछ इस तरीके से हल करना है कि वैल्यू 32 लानी है। तो 15 और 7 को जोड़ूंगा कितना आएगा 22 आएगा। कितना आएगा 22, पर सवाल में कितना दिया है 32 दिया है। तो 22 को 32 बनाना है तो बहुत लोगों के मन में ख्याल आएगा कि 22 में 10 जोड़ देते हैं 32 आ जाएगा। ठीक है भाई, बिल्कुल सही बात है आपकी, लेकिन जो नियम आप इसमें लगा रहे हो वो यहाँ भी आपका अप्लाई होना चाहिए आपका। तो देखते हैं यहाँ अप्लाई होता है क्या। एस का नंबर 19 होता है, एस का 8 होता है और ई का 5 होता है। 19 और 8 27 होते हैं, 27 और 5 32 होते हैं। तो यहाँ पे मेरा जोड़ आ रहा है 32। अब यहाँ पे अगर मैं 10 ही जोड़ता हूं तो 42 होना चाहिए था, लेकिन वहां 42 ना होकर के कितना है 49 है आपके पास। अब क्या कर सकते हो, तो आप कहोगे यहाँ 17 जोड़ दो आप। ठीक है, जोड़ दिया, मान लिया आपकी बात, तो ये 49 आ गया। पर एक बात बताओ, यहाँ आपको 10 की जरूरत थी तो 10 जोड़ा, या आपको 17 की जरूरत थी तो 17 जोड़ा, लेकिन जो पूछा गया है उसमें कितने की जरूरत है इसका कहां से आकलन करोगे आप। अगर यहां 10 जुड़ रहा है, यहां 10 होता तो मैं यहां भी 10 जोड़ देता, ये कंफर्मेशन हो जाता। लेकिन जब अलग अलग जुड़ रहा है तो ये कंफर्मेशन नहीं है, और ये इस बात को बता रहा है कि सवाल ऐसे सॉल्व नहीं होगा आपके। फिर क्या तरीका हो सकता है, तो देखो
अगर ये आगे से सॉल्व नहीं हो रहा, सारे आपने साम दाम दंड भेद अपना लिए, लेकिन सवाल आगे से सॉल्व नहीं हो रहा है, तो आपको पीछे से एक सवाल को हल करने की कोशिश करनी चाहिए। और आप जानते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला में किसी भी अक्षर का जो स्थान होता है वो एक बाएं से होता है और एक दाएं से होता है, और दोनों तरफ से जो योग आता है वो 27 आता है। कितना आता है? 27। तो देखो जरा ध्यान से, जी का नंबर आगे से 7 होता है और दोनों तरफ से जोड़ 20 है, तो पीछे से कितना होगा? 20 होगा आपका। ओ का नंबर आगे से 15 होता है, तो पीछे से कितना होगा? 12 होगा। और इन दोनों को जोड़ूंगा तो मान 32 आ रहा है, नहीं आ रहा है आपका? बिल्कुल आ रहा है। ऐसे इसमें चेक करते हैं, तो देखो एस का नंबर आगे से 19 होता है, तो पीछे से कितना होगा? 8 होगा। एच का नंबर आगे से 8 होता है, तो पीछे से कितना होगा? 19 होगा। और ई का नंबर आगे से 5 होता है दोस्तों, तो पीछे से कितना होगा? 22। और इन सबको जोड़ेंगे आप तो 22 और 19 41 और 8 कितना होता है? 49, जो कि यहाँ पे दिया गया है आपका। तो आपको कुछ नहीं करना, केवल लेटर्स के नंबर्स को अपोजिट क्रम में जोड़ना है और आपको आपके सवाल का आंसर मिल जाएगा। तो इस सवाल का लॉजिक मैंने आपको बता दिया है, आंसर आप खुद से ट्राई करना, और जो आंसर इसका आएगा वो आपके पास 56 निकल करके आएगा। लॉजिक मैं आपको बता चुका हूं, बस आंसर है वो 56 आएगा। तो आज इन्हीं बातों के साथ अपनी बातों को विराम देंगे और इसके आगे के सवालों के साथ कंटिन्यू करेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए धन्यवाद, बने रहिए हमारे साथ।